3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, मेरे को फ़ोन आता है डर के कि मेरे को आत्माएं दिखी हैं। तो हुआ क्या था, एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग पितृदोष था किसी फैमिली के ऊपर। तो वो पितृदोष जिस इंसान पर था उसके पीछे 4 प्रेत छोड़े गए थे। फिर मैंने बोला, मैं कहा तेरे को एक बुजुर्ग दिखा और 2 बच्चों के फॉर्म में दिखे और एक लेडी दिखी, उसके रंग उड़ गए। जैसे मैं आपको क्लास की बात बताता हूँ, तो मैं क्लास वालों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा था। भाई एक लेडी का ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसका वो लाइव बोल रही है, भैया चुप हो जाओ। मैं कहा क्या हुआ? कहती बच्चे के टॉयज चल के मेरे रूम के बाहर आ गए हैं। भैया बस कर दो, मेरे बाहर ना लोना बजने लग गया। एक क्लाइंट दुबई रहती है, लाइव क्लास में उसकी लाइट फ्लिकर होने लग पड़ी। वो क्लास खत्म हुई, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली लड़की थी उसका मैसेज आया, कहती भैया मैंने वो टॉयज खोल के देखे, उनमें बैटरीज ही नहीं थी। सपोज आपकी 3-4 अलग अलग फैमिलीज हैं, कोई ना कोई 1 या 2 इंसान ऐसे होते हैं वो जो कहते हैं यार मेरे को ना चीज़ें दिखती हैं। उनकी कुंडली में ना 8वां घर बहुत एक्टिव होता है। चीज़ जिन पे भी ये हो रहा होता है ना, उनके साथ बहुत सडन इवेंट्स होते हैं, सडननेस वाले सिम्टम्स आएंगे कि सडनली चलते चलते गाड़ियाँ ठुकने लग पड़ी। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में आग ही लग गई। 8th हाउस से हम मौत भी देखते हैं ना। मौत कुंडली से ये पता लग सकता है तंत्र है नहीं है। मैं तो शक्ल देख के बताया था कि हम मेडिटेशन की जब भी बात करते हैं हम पहाड़ क्यों इमेजिन करते हैं। सो ये रहस्य है, ये किसी को नहीं पता। आप पहाड़ों में जाओगे वहां शनि ज्यादा एक्टिव होगा और आप काले आसमान के उतने करीब हो, तो जो यहाँ बैठ के मेडिटेशन करेगा वो ज्यादा जल्दी उस एनर्जी को टैप कर पाएगा। लोग पैसा कमाने के लिए देखते हैं 2nd हाउस 11th हाउस, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता असली पैसा जो आपको बहुत ज्यादा अमीर बनाता है ना, वो अब जैसे आप हमारे भारत के बड़े बड़े उद्योगपति देख लो जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, कि टेलीकॉम में भी हैं, बिजली डिपार्टमेंट में भी हैं, सब फैक्ट्रियां भी हैं। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि हर 2 महीने और 6 महीने क्यों जाता है कामाख्या देवी? आपको देखा गया था बिग बॉस के सेट पे, उसके बाद बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर जा रहे हैं उसमें, आप क्यों नहीं जा रहे? देखो दीप, इसमें 2 चीज़ें होती है। पहली बात तो जितने भी आज की डेट के बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी ना, उनकी कुंडलियां आज भी मेरे पास आती हैं। मैंने पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया और एक बार बार चीज़ करके आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? शौर्य जी क्या हाल है आपके, कैसे हो? बहुत बढ़िया दीप भाई। मतलब पिछली बार मेरे को याद है आपके एक पॉइंट्स आपने मेरे को बताया कि गाड़ी के लेफ्ट साइड में जाओ तुम देखो पंचर होगी। जी यार इतना एक्यूरेट ना आज तक मतलब मेरे को किसी ने बताया नहीं है इस सीट पे बैठ के। जी जी जी। ये कहाँ से आता है, मतलब ये चीज? देखो ज्योतिष की भाषा में काफी लोग इसको फेस रीडिंग समझते हैं, बट हाँ। फेस रीडिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि आपका चेहरा बता रहा है सब कुछ। ठीक है। इसको पैटर्न रीडिंग कहते हैं। अगर इसको और डिटेल्ड में अगर हम बात करें, पैटर्न रीडिंग का मतलब क्या है कि आपके पैटर्न्स क्या हैं। पैटर्न्स मतलब आपने क्या डाला है, आप किस पोजीशन पे बैठे हो, या मैं आपको मिलने आ रहा हूँ तो मेरे रास्ते में चलते चलते ऐसी क्या चीज़ें मेरे को दिख रही हैं, या कुछ अलग ऐसा क्या हुआ, तो वो चीज़ें सामने वाले के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसको डिटेल में लेके जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही आप आया आपने मेरे को बोला शौर्य भाई कि भाई गाड़ी चेंज होने वाली है। मैंने कहा भाई अभी लिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहा हूँ। शहर चेंज होने वाला है, घर चेंज होने वाला है। तो हुआ क्या, अभी मैं अपने होटल से आपके यहाँ आ रहा था पॉडकास्ट के लिए ही, तो हुआ क्या, जो गूगल मैप्स रास्ते दिखा रहा था बिल्कुल क्लियर रास्ता था, हाईवे का रास्ता था, तो उधर बैरिकेडिंग बहुत ज़बरदस्त बैरिकेडिंग हुई थी और उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया। तो अगर ज्योतिष की भाषा में इसकी हम बात करें ना, तो आपको ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल लगते हैं कि बैरिकेडिंग थी, आपने रास्ता घुमा लिया। अभी मैं आपको मिलने आ रहा हूँ, हाँ। तो आप मेरे साथ रास्ते में अगर कुछ भी अलग होगा वो आपके जीवन पे भी इम्प्लाई होगा। इसी को पैटर्न बोलते हैं। अब जो प्लैनेट्स होते हैं ऐसे काम करते हैं 100%। तो आपको कलर्स दिखते हैं, आपको इवेंट्स दिखते हैं, मेरे को उनमें ग्रह दिखते हैं। तो अब इसके अगर ग्रहों की डिटेलिंग में अगर हम जाने, तो मैं सफर करने आ रहा था आपके पास गाड़ी में, तो रास्ता होता है केतु का, गाड़ी होती है शनि की। अब शनि यानी गाड़ी चल रही थी, रास्ते में ब्लॉकेजेस आई, गाड़ी मुड़ गई और मैं उससे बेटर हाईवे पे, खुले हाईवे में होके आपके घर पे पहुंचा हूं। अगर वो रास्ता और भीड़ा होता, मतलब थोड़ा नैरो होता, तो यानी कि दिशा बदलेगी लेकिन नुकसान वाली। लेकिन मैं उससे खुले हाईवे पर आया और रास्ते में हर जगह फार्म हाउसेज ही फार्म हाउसेज थे। तो फार्म हाउसेज का मतलब वीनस, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। मैं समझ गया आप कौन से रास्ते से आए हैं वैसे। हाँ, तो अगर मैं उसी रास्ते से आता तो शायद मेरे को फार्म हाउसेस भी ना दिखते, लेकिन अगर मैं मुड़ के आया हूँ तो मेरे को रास्ते में वीनस बहुत ज़्यादा दिखे। और मैं और भाई यही बोल रहे थे कि यार दिल्ली के लोगों के पास कितना पैसा है ना, कि मतलब 5-5 एकड़ में फार्म हाउसेज ही फार्म हाउसेज हैं। तो हम वीनस की बात कर रहे थे, तो आज भाई मेरे साथ आए।
तो अब रास्ता मुड़ा, वो केतु और शनि है, यानी केतु शनि की डिसबैलेंसिंग है, लेकिन रास्ते में हमें वीनस दिखा। अब ये बात तो आपके व्यूअर्स जो आपको फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि आपने अभी रिसेंटली 2 गाड़ियां ली है, मतलब 4-5 महीने के अंदर अंदर आप 2 कार्स ले चुके ऑलरेडी। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो एक और गाड़ी लेने का सोचेगा। तो जैसे मैं उतरा, मैंने हेलो बोलते ही साथ आपको क्या बोला कि मेरे को रास्ते में जो चीज़ें दिखी है ना, वो साफ साफ ये दिखा रही हैं कि आप गाड़ी बदलने वाले हो, क्योंकि केतु जो रास्ता है वो केतु चेंजेस भी है, ट्रांजिशंस केतु है। और जो गाड़ी शनि थी वो गाड़ी आपका शनि भी है, और वो शनि आपका धंधा भी है, वो शनि आपका शहर भी है। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई चेंजेस आर देयर ऑन द कार्ड्स, क्योंकि फार्म हाउसेस दिखे थे रास्ते में, वीनस। और आते ही बैठ के जो बातें हुई, मैंने कहा भाई मैं बॉम्बे ही आ रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो यानी कि आपका बिजनेस भी अलग दिशाओं में ट्रांजिशन में जाने वाला है। यानी अब आप ये काम कर रहे थे, लेकिन आप अपने धंधे की विजन को बदलोगे, जिससे कि और ज्यादा वीनस शुक्र यानी पैसा आएगा। एंड सेम गोज फॉर द गाड़ी। तो आपने बोला यार अभी तो लिया है, मैं कहा दीप भाई मेरे को जो दिखा है वो तो दिखा है। तो आपने क्या बोला उसके बाद कि हाँ यार अभी मैं फरवरी में ले ही रहा हूँ, फैब में दूसरी गाड़ी ही ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भाई बहुत सारी बातें करनी है आपसे, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, तंत्र की बात करेंगे, नजर की बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपने जैसा ये भी एक चीज बताई ना, एक पैटर्न बताया जी, इसी पैटर्न से आपने कोई केस सॉल्व किया हो या फिर कुछ ऐसी चीजें करी हो? 100% दीप भाई। मेरे पास जैसे कोई भी क्लाइंट आता है ना, अभी कभी कभी क्लाइंट के साथ उनका कोई फ्रेंड या उनकी कोई फैमिली मेंबर भी आता है, तो मैं उनको देख के, हालांकि मैं कुंडली देख रहा हूँ, सपोज आप मेरे पास आए हो अपने फ्रेंड को लेकर, तो कुंडली आप दिखाने आए हो, उसने नहीं दिखानी, लेकिन अगेन वो आदमी किस पोस्चर में बैठा है, उसने क्या डाला है, वो लेड बैक है कि आगे ऐसे झुक के बैठा है। अगर लेड बैक है यानी मंगल खराब है, उसे सपोर्ट चाहिए, उसको लाइफ में भी फिर सपोर्ट चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग होती है। इट इज़ द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द प्लैनेट्स टू एट द सेम टाइम। तो वही पैटर्न केतु शनि का, अगर मैं अभी आपके कपड़ों की भी बात करूं तो आपकी सारी टी शर्ट जो है वो ब्लैक है, ब्लैक रिप्रेजेंट शनि अगेन, ठीक है। इसके अलावा हल्का सा TR1 द रियल वन वाइट में लिखा हुआ है, यानी वाइट कलर होता है चंद्र का। तो अभी इसी पैटर्न में चंद्र की प्रोपोर्शन है इतनी और शनि की प्रोपोर्शन है इतनी, यानी 90% शनि का कलर है, 10% चंद्र का कलर है। अब इसको मैं और डिटेलिंग में अगर समझाऊं तो शनि क्या होती है, हमारी आंखें, हमारे घुटने और लंबी चलने वाली बीमारियां। चंद्र होता है माँ, हम चंद्र को चंद्रमा बोलते हैं। तो इस टाइम आपके मदर को आईज या नीज से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज अभी भी चल रहे होंगे। अब कोई मेरे को पूछता है कि यार ये टी शर्ट तो मैंने अभी डाली है, ये टी शर्ट कैसे बता रही है? इस बात का आंसर मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में दिया था कि एक क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अपनी बता देता हूँ भाई, मैंने ऐसी है ना 10 टी-शर्टें प्रिंट करवाई हैं सेम। हाँ, और अभी जब सर्दी नहीं थी तो भी, तो अभी हमने रूल बनाया कि ऑफिस के अंदर यही मैंडेटरी है। 100% आपके जितने भी स्टाफ वाले हैं, ठीक है, चंद्र सिर्फ माँ नहीं है ना, चंद्र इमोशंस भी है, चंद्र पानी भी है। शनि के ब्लॉकेजेस, आपके घर में पानी की ब्लॉकेजेस अभी भी हैं। प्लम्बर आएगा, प्लम्बर आया भी है, अभी और आएगा। तो ये कैसे पता लगता है भाई? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग है। अभी बाहर काम चल रहा है, शायद आपने देख लिया क्या मेरे को? भाई मैं कहाँ से देखूं? जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था, जब यही तो वाव फैक्टर होता है। इसके अलावा चंद्र और क्या है? चंद्र होता है पीने का पानी। पीने का पानी किसमें होता है? एक्वागार्ड में। एक्वागार्ड की सर्विस या तो अभी रिसेंटली हुई है, आप सोच रहे हो, और इस बार की सर्विस थोड़ी बड़ी होगी, यानी उसकी कैंडल्स भी वगैरह भी चेंज होंगी, तो घर पे पूछ लेना। तो लास्ट टाइम जैसे मेरे को याद है आपने येलो कलर के शूज डाले थे, उसमें हल्का सा वाइट था। मैंने क्या बोला था कि गंगा जल इतना सा रह गया बॉटल में, तो अब आपको पता नहीं था। मैंने कहा था चाहे फ़ोन करके पूछ लो, यही तो कन्विक्शन है। मैं बोलता हूँ कि फ़ोन करके पूछ लो ना, क्योंकि मेरे को पता है जो चीज़ें मेरे को दिखी हैं वो तो दिखी हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फिर मेरे को मैसेज आया था कि आपके गंगा जल वाली बात भी बिल्कुल सही थी। क्या बात है, ये चीज मतलब दिस इज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये कितने % एक्यूरेसी पे जाती है? पढ़ने वाले रीडर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं क्लासेस भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं क्लासेस में अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ। मेरे बच्चे भी, मेरे स्टूडेंट्स भी लोगों की सिर्फ कपड़े देख के, ये सब देख के बता रहे हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। फिर मेरे से पूछते हैं, तो उसमें से 1-2 बच्चे बहुत क्यूरियस हैं, दे हैव द क्यूरियस माइंड। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, आज वाइट शर्ट डाली थी, कुछ नहीं था, तो स्क्रीन पे तो सिर्फ शर्ट ही दिखती है। तो उसने कहा भैया आज का पैटर्न बताओ। तो वाइट कलर चंद्र का होता है, तो मैंने चंद्र से रिलेटेड उसे चीज़ें बताई। अगली क्लास में फिर वो सेम शर्ट डाल के आया, कहता भैया अब आज बताओ आप कि शर्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर आज के इवेंट्स कैसे होंगे। फिर इसमें बहुत डिटेलिंग होती है। इसकी अगर मैं बात करूँ ना,
तो देखो, जब आप जूम पे ज्यादा लोगों की क्लासेस ले रहे होते हो ना, ये बहुत डेप्थ की बात है, शायद लोगों को समझ भी ना आए, लोग कहेंगे पागल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट मैं आपको इसकी डेप्थ समझाता हूँ। अब जूम पे अगर 15-20 जन काम कर रहे हैं ना, तो आपको फोटोज चेंज होती रहती हैं उसमें। सपोज एक स्टूडेंट है शिवा, तो वो कभी स्क्रीन के इस साइड में जाएगा, अगली क्लास में स्क्रीन के इस साइड में जाएगा। तो वो शिवा अगर पहले क्लासेस में अगर शिवा की पोजीशन इधर थी जूम कॉल पे, अब उसकी पोजीशन इधर है, तो उसके आसपास वाले बच्चों ने जो डाला है ना, वो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सपोज उसके राइट साइड में जो मेरे को स्क्रीन में दिख रहा है, उन्होंने ब्लू डाला है, और लेफ्ट साइड वाले ने रेड डाला है, तो यानी मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। तो वो चीज से भी पता लगता है। मैं तो कहता हूँ मेरे को प्रिडिक्शन करने के लिए जो मर्जी दे दो। मतलब अगर मैं लाइव आपको अभी भी बोलूँ ना कि हाउ वियर्ड प्रिडिक्शंस काम कैसे करती है, मैं अगर आपको बोलूँ मेरे को कोई गाना सुनाओ, आप जो भी गाना सुनाओगे ना, मैं उस गाने से प्रिडिक्शन बता दूंगा क्या अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपके मन में क्या चल रहा है। इवन गाना तक बता देता है। भाई मेरे दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए, लेकिन अभी इसी से हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। जैसे कि आप इन पैटर्न से प्रॉब्लम देख लेते हो, हल भी है, हल भी है, तो एस्ट्रोलॉजी से ही आप इसको हल करते हो या फिर तंत्र का सहारा लिया जाता है, ऐसा कुछ? देखो, तंत्र का सिर्फ सहारा तब लेना चाहिए जब वैसी एनर्जीज ही नुकसान दे रही हैं। सपोज किसी पे तंत्र वाली बाधा ही नहीं है, तो उसको आप तंत्र वाले उपाय देके भी क्या कर लोगे? ओके, ठीक है। पर हाँ, कपड़े देख के या पैटर्न्स देख के ये पता लग जाता है कि तंत्र है कि नहीं। कैसे? जैसे मंगल बहुत खराब दिख जाए पैटर्न में, कुंडली से ये पता लग सकता है तंत्र है नहीं? कुंडली से भी मैं तो शक्ल देख के बता देता हूँ। ठीक है। जैसे अभी आपके पैटर्न में व्हाइट और ब्लैक का इतना कॉम्बिनेशन दिखा, और मैंने बोला कि मदर को आईज या नीज की प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद आपने ऐड ऑन किया ना कि माय मॉम वेंट थ्रू आई सर्जरी। अब ये तो चीजें मैंने अंदर एंटर करते ही बोल दी ना आपको, राइट? क्योंकि ये पैटर्न है। तो अब अगर इसी में दिखता कि मॉम को जो प्रॉब्लम आ रही है वो नजर या किए कराए की वजह से आ रही है, तो मैं उस चीज का उपाय दे देता ना आपको। तो जैसे मैं आपको देख के पकड़ पा रहा हूं कि शनि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मदर के लिए, तो अगर वही तंत्र वाला प्लेनेट मदर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता तो मैं उसका उपाय देता ना आपको। तो जैसे एक उपाय की बात करते हैं, एक रैंडमली, क्या उपाय है फिर इसका? अब देखो, अब इधर आप उपाय चाहते क्यों? अब शनि और चंद्र और क्या है? चंद्र होता है मन का कारक, इसलिए मन बहुत चंचल होता है और पानी की तरह ऐसे ऐसे बहता रहता है, एक जगह पे स्थित नहीं रहता। तो शनि क्या है? शनि है प्रॉपर्टीज के विचार, शनि है गाड़ी के विचार। तो मैंने क्या बोला कि आपके मन में गाड़ी प्रॉपर्टीज के विचार चल रहे हैं, लेकिन और शनि क्या है? शनि की असली चीज होती है वैराग्यता। क्या होती है? वैराग्यता। वैराग्यता का मतलब क्या? डिटैचमेंट एंड टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द यूनिवर्स, हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। वो शनि है। क्योंकि लोग कहते हैं कि दिन सच है रात झूठ है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। दिन झूठ होता है, रात सच्चाई है। क्यों? आप दिन में चांद सितारे देख सकते हो कभी? नहीं। कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र, ये सब देख सकते हो? नहीं। क्योंकि सुबह जैसे सूरज उदय होता है सारा आसमान नीला हो जाता है। ब्लू कलर राहु का है, राहु एक इल्यूजन है। तो दिन में हम सारे भागदौड़ में लगे रहते हैं कि हमको ये खरीदना है, वो खरीदना है, डिजायर्स के प्रति हम काम करते हैं ना। मोस्टली पॉपुलेशन दिन के टाइम काम करती है। बहुत कुछ लोग हैं जो रात को काम कर रहे हैं, लेकिन जहां वो काम कर रहे हैं वहां दिन होता है। सपोज जो यूएस वाले हैं, समझ गया। सपोज इंडिया में कोई जूम कॉल पे काम कर रहा है या अपने लैपटॉप से काम कर रहा है, तो वो यूएस वालों के लिए रहा है, वहां तो दिन ही है ना। आप समझ रहे हो? दिन झूठ है। हम दिन में अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास है ना। अरे अच्छा, अगर रोटी कपड़ा मकान सबके पास है तो भागदौड़ किस चीज की? राहु इल्यूजन। अच्छा, मर्सिडीज ले ली, अब कौन सी लेनी है? नहीं, अब डिफेंडर लेनी है। डिफेंडर भी आ गई, अब कौन सी लेनी है? नहीं, मैंने रोल्स रॉयस लेनी है। अरे रुकना कहाँ है? यही राहु है, माया जाल। राहु कहता है डिजायर्स मैं खत्म ही नहीं होने दूंगा। आपका भी जब आपने ये बिजनेस शुरू किया, पॉडकास्टिंग शुरू की, आपके भी डिजायर होंगे ना कि पहले मेरे को इतनी कमाई हो जाए, मैं हैप्पी हो जाऊंगा। जब वो कमाई, वो टारगेट आपके अचीव होने लग पड़े, अगला टारगेट। यही तो राहु है। जो आपने बात कही ना भी डिटैचमेंट वाली, तो अभी आप डिटैचमेंट वाले जोन में ना। आपने जब से ये वाली टी शर्ट डालनी शुरू की है ना, आपका मन वैराग्यता की तरफ जाना शुरू हुआ है कि नहीं यार, मैंने खुद भी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्योंकि रात को ग्रह नक्षत्र दिखते हैं ना, ज्यादातर हमारे जितने भी तीर्थ है वो पहाड़ों में क्यों है? क्योंकि वो भी शनि है। जितने भी अघोरी साधु, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो ऋषिकेश या पहाड़ों वाले एरिया में क्यों है? क्योंकि आप पहाड़ों में जाओगे, वहां शनि ज्यादा एक्टिव होगा और आप काले आसमान के उतने करीब हो।
आप समझ रहे हो, प्लेन एरिया में यहाँ हो, पहाड़ी एरिया में यहाँ हो, तो जो यहाँ बैठ के मेडिटेशंस करेगा वो ज़्यादा जल्दी उस एनर्जी को टैप कर पाएगा। ओके। सो ये रहस्य है, ये किसी को नहीं पता कि पहाड़ों में जाके हम मेडिटेशन की जब भी बात करते हैं हम पहाड़ को क्यों इमेजिन करते करते हैं? हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस को पता है, कॉन्शियस माइंड को नहीं। जब भी हम ध्यान की बात करते हैं हम इमेजिन क्या करते हैं, हम पहाड़ों में जाके कर रहे हैं। क्यों भाई? शांति चाहिए ना, वो तो आपको डेजर्ट में भी मिल जाएगी। लेकिन क्या आपने सुना है कोई डेजर्ट से बहुत बड़ा महर्षि पैदा हुआ है? होंगे, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। राइट। ठीक है, तो वो शनि पहाड़ भी है, वही शनि वैराग्यता भी है। तो अब यू विल नाउ बी इन अ मूड ऑफ कि आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको सजेशन भी दे देता हूँ, जस्ट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द यूनिवर्स। के इसलिए मत भागो कि मेरे को यूनिवर्स के डायनामिक्स को जानना है, क्योंकि अगर उस भागदौड़ में, उस रेस में लग जाओगे ना, आपका भोग का जीवन खराब होने लग पड़ेगा। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी टेंड टू डेविएट यू विद भोग का जीवन। तो द मोर यू टेंड टू बिकम स्पिरिचुअल, तो यूनिवर्स क्या बोलता है कि अच्छा ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बीच में कुछ और तो आ नहीं सकता, राइट? तो जो यूनिवर्स कहता है अच्छा तू मेरे पास आ रहा है, चल मैंने तेरा बच्चा बीमार कर दिया, मैंने तेरा रोमांटिक रिलेशन खराब कर दिया, अब बोल तो मेरे पास आएगा। वहीं पे तो लोग मार खाते हैं। सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स या स्पिरिचुअलिटी से ऐसा मैं क्या सीखूं जिससे मैं अपना धंधा और चमका सकूं? यानी इफ यू यूज द टूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू अटेन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स ऑफ योर लाइफ, यानी मैं मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आप भाई पहले तो मैं हाथ मिलाना चाहूंगा। पता है मेरा इतने बड़े मतलब चीज का जवाब मिल गया ना मुझे, मैं बता नहीं सकता। जी भाई, वो आपके रिएक्शन से ही दिख रहा है, रो तो नहीं पड़ोगे ना? तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, ये आपके व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। जो लोग सिर्फ स्पिरिचुअल होते हैं ना कि नहीं मेरे को स्पिरिचुअलिटी, अरे क्या कर लोगे वो जान के? अभी अगर आपकी अभी एज नहीं है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हो ना, देन स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी ग्रे एरिया। वो आपको निचोड़ देगा, वो तब तक निचोड़ेगा जब तक या तो आप इस पार नहीं आते या जब तक पूरी तरह इस पार नहीं आते। तो ये बीच के, वो कहते हैं ना बीच का बंदर सबसे पहले मरता है, तो उस टाइम पे आप बीच के बंदर हो। हाँ, लेकिन अगर आपने माइंडसेट से ये अपने आप को समझा लिया कि मैं स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करूँगा भोग के जीवन को और अच्छी तरह जीने के लिए, हाँ, और जब टाइम आएगा जब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर चुका हूँगा, 45 साल का 50 साल का हो जाऊँगा, तब मैं ये सब छोड़ के मैं सिर्फ ज्ञान को पाना चाहूँगा। बिल्कुल सही बोला भाई। अभी कुछ टाइम से ना मेरे साथ जो हो रहा है, मैं तब बूम करता हूँ जब मेरा ये माइंडसेट होता है कि मैं, ये जो मेरी लाइफ में आया है कृष्ण, ये जो आया, मैं इसको ऐसे काम में यूज कर लूंगा। एब्सोल्युटली। तो मैं फाड़ देता हूँ। सो इसी को जैसे ही मैं फंसता हूँ ना, मैं वहीं डूबता हूँ। एग्जैक्टली। तो मैं, आप ये देख लो ना, जब से आप ये टी शर्ट बनवाई है और ज्यादा डाल रहे हो, क्योंकि ये आपका वर्किंग वाला हुडी है, राइट? तो यहाँ से आपका वर्क दिख रहा है, काम भी तो शनि है। यानी जब से आप ये टी शर्ट ज़्यादा डाल रहे हो, हुडी ज़्यादा डाल रहे हो, आपका माइंड इस तरफ बहुत ज़्यादा है। अब आपके सारे स्टाफ मेंबर्स ने भी तो सेम हुडी डाली है, पूछ लो सबसे। मैं ये नहीं कहता कि आपने डाली है आपके साथ ही होगा। आपके 10 लोग हैं ना, 10 लोगों से पूछ लेना कि यार अगर तू स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है तेरे को नुकसान होता है कि नहीं होता। और भी, चंद्र है पैसा, लिक्विडिटी को कहते हैं चंद्र। शनि क्या है? डिलेज, यानी आपके पैसे भी स्टक हो रहे हैं और जो खर्चा नहीं होना चाहिए वो भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ये भी रिलेट कर लो। तो क्या सोल्यूशन है इसका? अब मैं अगर ये कहूँगा टी शर्ट मत डालो, ये हुडी मत डालो, वो कहना थोड़ा सा ख़राब लगेगा, ठीक है? क्योंकि एक ब्रांड, अगर आपने इसको अपने ब्रांड का हिस्सा मान लिया है तो वो चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका सोल्यूशन है। अब इसमें अगर हम उपाय की बात करें तो शनि चंद्र को ख़राब कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे शनि को कि शनि तू मेरा चंद्र खराब कर रहा है ना, तो मैं ये खुराक तेरे को खुद अपने हाथ से दे देता हूँ। तो कंसिडर शनि एज योर फ्रेंड, कि ये फ्रेंड है, और कंसिडर चंद्र एज योर पैसा, यानी वो फ्रेंड आपसे पैसा मांग रहा है, बार बार पैसा मांग रहा है, या कोई भी चीज़, वो एनर्जी मांग रहा है। लेट्स से एनर्जी बोल दो, पैसा मत बोलो, कि शनि आपसे वो एनर्जी चाहता है। अगर आप खुद अपने हाथ से वो एनर्जी शनि को दे दोगे तो वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो चंद्र क्या होता है? दूध चावल। शनि क्या होता है? कंस्ट्रक्शन साइड लेबर। कंस्ट्रक्शन साइड लेबर को अगर दूध चावल देना शुरू कर दोगे रूटीन में, हफ्ते में 2-3 बार, तो आपने
खुद अपने हाथ से चंदर शनि को दे दिया, अब शनि का पेट भर गया, ना वो आपकी माँ को तंग करेगा, ना वो आपके मन को तंग करेगा, और ना वो आपकी लिक्विडिटी को तंग करेगा, और ना घर में बार बार प्लम्बिंग के इश्यूज होंगे। चलो आई स्वेयर मैंने प्लम्बर देखा भी नहीं, बट मैंने ये थोड़ा ना बोला है कि अभी प्लम्बिंग के इश्यूज हैं। आप देख लो पिछले 10-15 दिनों से कितने ज़्यादा चल रहे हैं। और जो एक्वागार्ड वाली बात है वो कंफर्म कर लेना। अब ये एक मेल आदमी को नहीं पता होता ना एक्वागार्ड सर्विस में होने वाला है, आप अभी फ़ोन करके पूछ लो। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आपको ये चीज़ें दिखती हैं, मेरे को ग्रह दिखते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब आपके साथ जो प्लांट है, मैं तो ये प्लांट देख के आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ कि मेरे पीछे ऐसा ही क्यों था, आपके पीछे ऐसा ही क्यों है। यही तो मजेदार है यार। Yes. थोड़ी सी बात करते हैं पैरानॉर्मल की। अब यस आपने बोला अभी पैरानॉर्मल आप क्लासेस लेते हो, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हुई हैं जी। क्या था? तो क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को एक प्रॉमिस किया था क्लासेस शुरू होने से पहले कि जितना मेरे को आता है ना उतना मैं सिखाऊंगा, मैं कुछ छुपा के नहीं रखूंगा, और आपको सिखाते सिखाते भी जितना मैं सीखूंगा मैं वो ज्ञान भी आपको इम्पार्ट करूंगा। तो यस, 1.25 साल हो गया उस क्लासेस को, मेरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनके साथ मैं भी और सीख रहा हूँ। सो वो क्लास 8 महीने की थी, आज उस क्लास को 1.25 साल हो गया, और हमारा कोर्स अभी 20-30% भी कवर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में, मैं सीख रहा हूँ नई नई चीज़ें। क्योंकि कोई 10 गलत क्वेश्चन पूछता है, उसमें से एक क्वेश्चन पैरानॉर्मल भी, तो उसी का मैं आपको बता रहा था ना। तो पढ़ते सब्जेक्ट आ गया पैरानॉर्मल का, कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसे देखते हैं, उसमें क्या होता है। तो जब मैं वो क्लासेस, बहुत इंटेंस क्लास थी, क्योंकि इसमें मैंने यूरोप से किया हुआ है कोर्स पैरानॉर्मल में भी ना, नहीं वो लाल किताब के अकॉर्डिंगली पैरानॉर्मल ओके कुंडली के अकॉर्डिंगली किसको इम्पैक्ट करेगी, किसको नहीं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी सबको, सपोज तंत्र को साइड पे करो, सपोज आपकी 3-4 अलग अलग फैमिलीज हैं, 3-4 अलग अलग फैमिलीज में से ना कोई 1 या 2 इंसान ऐसे होते हैं वो जो कहते हैं यार मेरे को ना चीजें दिखती हैं, उनके घर में तंत्र नहीं होता, वो कहते हैं यार मेरे को चीजें दिख जाती हैं, चीजें आके कुछ बोल जाती हैं, या पितर दिख जाते हैं, यानी उनकी कुंडली में ना 8वां घर बहुत एक्टिव होता है। आप समझ रहे हो? समझिए। तंत्र होना तो अलग बात है। तो जो सब्जेक्ट, जो एरिया तंत्र का है, हम 8th हाउस से तंत्र देखते हैं, वही 8th हाउस से हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी देखते हैं। सपोज आप पे तंत्र नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको एनर्जीज दिख रही हैं, बिकॉज आपका 8th हाउस एक्टिव है। तो हम बात करते हैं नजर, किया कराया, ब्लैक मैजिक, राइट। और चीज जिन पर भी ये हो रहा होता है ना, उनके साथ बहुत सडन इवेंट्स होते हैं, क्योंकि 8th हाउस की वजह से तंत्र होता है, और 8th हाउस इज द हाउस ऑफ सडन इवेंट। 8th हाउस से हम मौत भी देखते हैं ना, मौत बता के नहीं आती। भाई मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा था, मैं वो पूछ लेता हूँ पहले। कभी तंत्र की डेप्थ में गए हो क्या? मतलब तंत्र को बहुत, जैसे कि अगेन एक समझदार आदमी को पता होना चाहिए उसने रुकना कहाँ है, राइट। अब मेरे को पता है कि मैं स्पिरिचुअली बहुत हाई हूँ, मतलब अगर लोग मेरे को एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर के रूप में देखते हैं कि हाँ यार इसका नाम है, इसने अपने आप को सक्सेसफुल कर लिया है एस्ट्रोलॉजी में, मैं अंदर से शायद उससे 10 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है। तो एक स्पिरिचुअल आदमी बहुत अवेयर होता है, उसको पता होता है कहाँ रुकना है। अब मेरे को पता है कि मैं गृहस्थी में हूँ, मेरी एक डॉटर है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे को रुकना कहाँ है, ठीक है। तो उसकी डेप्थ में ज़्यादा जाता नहीं, लेकिन हाँ मेरे को ठीक करना सब आता है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम केस होता है जहाँ पे मेरी पर्सनल इंटरवेंशन चाहिए कि मैं वहाँ। इन चीज़ों के बारे में क्या सोचना है? जैसे अलग अलग तरीके की एंटिटीज होती हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस, अप्सरा। देखो दीप भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, आप मेरी एक बात पहले ध्यान से सुनो। हम बात करते हैं फिर वही पिशाच की, ब्रह्म राक्षस की, किसी ने किसी पे कोई प्रेत छोड़ दिया, ढाकनी छोड़ दी, ठीक है, पिशाचनी छोड़ दी, राइट, ये सब बातें। तो हम क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक हो गया, नजर दोष हो गया, किसी ने हमें बांध दिया, राइट। ये होता क्यों? 8th हाउस से, मैं आपको वही समझा रहा था। 8th हाउस सडन इवेंट्स का हाउस। अब ये सब चीजें बता के तो आते ही नहीं कि हम पर ब्लैक मैजिक हो सकता है कभी, हाँ सही, बिकॉज 8th हाउस इज अ हिडन हाउस, ठीक है। मौत भी वहीं से देखते हैं, मौत भी किसी को बता के नहीं आती है, राइट। तो लोगों को जिनका भी 8th हाउस कुंडली में प्रोमिनेंट होता है ना, तो उनके साथ ये चीजें होनी होती हैं। अब एक बार तंत्र घुस जाए या नजर घुस जाए, सिम्टम सेम ही है, सडननेस वाले सिम्टम्स आएंगे कि सडनली चलते चलते गाड़ियां ठुकने लग पड़ी, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में आग ही लग गई। नो वन कैन एंटिसिपेट ना कि आग लग सकती है फैक्ट्री में, नो वन कैन एंटिसिपेट आज घर से निकलेंगे गाड़ी ठुक जाएगी, सडन इवेंट है, ठीक है। सडनली पैसे का नुकसान हो गया, सडनली सरकारी डॉक्यूमेंटेशन का फ्रॉड हो गया, या गवर्नमेंट ने आपको टैक्स के नोटिस भेज दिए, ये सिम्टम्स हैं। और अगर
फैमिली में एक बार तंत्र घुस गया है तो उधर के मेल मेंबर्स नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ और भागना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें आपको शराब पिलाना, मांस मच्छी खिलाना, इस तरफ बहुत ज़्यादा ले जाती है। और अगर फीमेल्स हैं उनको हार्मोनल इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और घर में बैठे बैठे आप खाना खाने के लिए फैमिली एक साथ बैठी है, फॉर नो रीज़न कलेश हो जाएंगे जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा। और हर बार कलेशों के रीज़न बदलते रहेंगे, हर बार बदलते रहेंगे। क्यों? सडन है ना, मतलब जब वो कलेश होंगे उस कलेश की कोई वजह नहीं होगी क्योंकि सडननेस है। तो यही एनर्जीज जो सबको परेशान करती है। और जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपको नज़र लगी हुई है, आपके घर में तंत्र चल रही है। मैंने सिम्टम्स दिए ना कि ये सब सिम्टम्स होते हैं। अब इससे बचा कैसे जाए? बहुत इंटरेस्टिंगली 8th हाउस के बारे में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बताइए। लोग पैसा कमाने के लिए देखते हैं 2nd हाउस, 11th हाउस। 2nd हाउस क्यों? बैंक बैलेंस का घर है। 11th हाउस क्यों? इट इज़ द हाउस ऑफ डिजायर्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स, ठीक है। लोग ना इन 2 घरों को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट समझते हैं, लेकिन किसी को ये बात नहीं पता कि असली पैसा जो आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनाता है ना, वो 8th हाउस होता है। अब जैसे आप इस हमारे भारत के ही बड़े बड़े उद्योगपति देख लो, ठीक है, जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, कि टेलीकॉम में भी हैं, बिजली डिपार्टमेंट में भी हैं, सब फैक्ट्रियाँ भी हैं। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि उन्होंने जब राइज करना शुरू किया ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिन्होंने उन्हें राइज दिया? कोई नहीं बता सकता। कि सरकार के साथ उन्होंने कैसे अपनी सेटिंग्स की, कैसे लाइजनिंग की, या ऐसे कौन से काम, ऐसे कौन से बुरे धंधे किए जिसकी वजह से आज वो यहाँ पर हैं। क्योंकि 8th हाउस हिडन फैक्टर है। 8th हाउस जब पैसा दे देता है ना, दुनिया की नज़र में नहीं आएगा कि ये आदमी ने पैसा कमाया कैसे। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़ा एक किस्सा सामने आया था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें पकड़ी गई हैं जो शायद 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हैं, ठीक है। उसमें बहुत बड़े इंसान का नाम आया था बीच में। वो भी तो 8th हाउस पे, वो भी तो 8th हाउस है ना। अच्छा, ओके। वो भी 8th हाउस है ना। किसी को पता ही नहीं वहां से भी पैसा आ रहा है। 8th हाउस जब पैसा देता है ना, वो अलग लेवल का पैसा देता है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है? जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपको आ रही हैं उसको बंद करके हमने टूवर्ड्स इमीडिएट सक्सेस की तरफ कैसे लेके जाना है? क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें दिख रही हैं, यानी कि आपका वो हाउस एक्टिव है, लेकिन अभी आप उससे सिर्फ नेगेटिव्स ले रहे हो। एक्टिव है मतलब वो अच्छा भी दे सकता है, आपको अच्छा लेना आना चाहिए। तो ये हम लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे कि कैसे ले सकते हैं। क्योंकि मैं तो कहता हूं ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप तंत्र या नजरों के बीच में घिरे हुए हो, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको किसी ने आज तक नहीं बोली होगी। यू शुड टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी। अगर आपके घर में तंत्र चल रहा है, नजरें चल रही हैं, यू शुड टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी कि आपका 8th हाउस एक्टिव है जो बहुत ज़्यादा अमीरियत की तरफ आपको लेके जा सकता है। लेकिन उस तरफ बढ़ना कैसे है? वो ऑफ कोर्स हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप भी मैटर करता है, लेकिन एक कॉमन चीज़ें जो सबके लिए थोड़ी थोड़ी कारगर साबित होंगी, उस पर हम आगे जाके जरूर बात करेंगे। डिप्रेशन पे बात करते हैं। डिप्रेशन की बात कर रहे थे। यस। पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मेरे को तो लगता है कि ये सब आजकल के बच्चों की जो मन में फंसे हुए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है डिप्रेशन। देखो, आप क्या सोचते हो? मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पे बात करूंगा, इफ यू डोंट माइंड। ओके। डिप्रेशन इज जस्ट अ थॉट। डिप्रेशन बस एक विचार है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मन में फंसे हुए विचार। ये ऐसा क्यों है, मैं उस पर भी आता हूँ। सो डिप्रेशन भी एक विचार ही है। हमारे मन के विचार होते हैं राहु के। सो हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो बुध है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स, जो सोच है, ब्रेन के अंदर की सोच है, दिमाग के अंदर की सोच है, वो राहु है। सो यू कैन कंसिडर योर ब्रेन एज बुध, योर बुध एज ब्रेन एंड योर राहु एज योर सॉफ्टवेयर। सो अगर बुध ठीक है लेकिन राहु खराब है, यानी अंदर के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। यानी दिमाग ठीक है लेकिन सोच खराब हो रही है, तो ग्रेजुअली दिमाग ने भी खराब हो जाना है बाद में। यानी बुध राहु में से अगर एक भी खराब हो जाए, दूसरे ने ऑटोमेटिकली खराब हो जाना है। तो कुंडली में बुध राहु जिसके खराब होते हैं ना, वही लोग बुरी हरकतों की तरफ जाते हैं, वही लोग बुरी चीज़ें करते हैं, वही लोग क्राइम करते हैं। क्योंकि जब कोई आदमी कलेश कर लेता है या फ्रॉड कर लेता है या किसी का नुकसान पहुंचा देता है या कोर्ट कचहरी हो जाती है, उसका कोई दिमाग खराब होकर उसने कोई डिसीजन लिया। दिमाग खराब होना, हम यही बोलते हैं ना, यार इसका तो दिमाग खराब था कि इसने ऐसे पंगा ले लिया, अगर घर बैठ जाता कुछ होता ही ना, हम ऐसे बोलते हैं। बुध राहु की इम्बैलेंसिंग। तो बुध राहु की इम्बैलेंसिंग होती है ना, तो हमारी किताब में लिखा है दवा खाना, जेल खाना या पागल खाना। अब एक आदमी है जो शराब पी रहा है लेकिन रुक ही नहीं रहा, उसको पता है कि लिवर सर्रोसिस शुरू हो गया उसको, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा, तो दिमाग खराब ही है कि वो रुक नहीं रहा।
तो बुध राहु की इम्बैलेंसिंग में लाल किताब कहती है दवा खाना, जेल खाना, पागल खाना। अब दवा खाना क्यों? पता है उसको लिवर सिरोसिस है, लेकिन रुकना ही नहीं, शराब पी के मजा आ रहा है, सोच है ना, शराब पी के मजा आ रहा है, ये एक सोच है। तो वो फिर ग्रेजुअली तो दवा खाना ही लेके जाएगी आपको। जेल खाना, आपको पता है कि अगर आपने उठ के किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, अब आपको पता है कि यार अगर मैं थप्पड़ मारूंगा ना, ये आदमी ज़्यादा पावरफुल है, ये मेरे को मार देगा या मेरे पे केस करवा देगा, लेकिन फिर भी आप तहश में आके कर देते हो। अगेन दिमाग खराब है ना, कि भाई पावरफुल है तो ईगो को मार दो, कोई बात नहीं, थप्पड़ सह लो। तो बुध राहु की इम्बैलेंसिंग सारे कुछ खराब करती है। अब रही बात राहु की, मैं कंटिन्यू करता हूँ। राहु को ठीक करते हैं सिर्फ 2 प्लैनेट्स दीप भाई, एक चंद्र और एक मंगल। ठीक है, ठीक है। अब राहु क्या, हम कहते हैं राहु ना एक अंधेरी है, या राहु ज्वालामुखी का लावा है, या राहु बिजली थंडर लाइटनिंग है। तो अगर आप देखोगे थंडर लाइटनिंग जब एंटीना पे पड़ती है किसी भी टावर की, उसकी अर्थिंग पानी में जाके करते हैं, पानी चंद्र है। लावा जब इरप्ट होता है समंदर में जाके शांत होता है, और आपको कहीं कभी भी प्लेन एरिया में वॉल्केनो नहीं मिलेगा, यानी राहु को शांत कौन कर रहा है? चंद्र। राहु का जानवर होता है हाथी। हाथी जितना मर्जी पागल हो, जैसे तालाब में या नदी में जाता है ना, खेलने लग पड़ता है। वो राहु हाथी है, पागल हो गया, शांत किसने किया? पानी ने। तो राहु को या तो शांत करता है चंद्र, चंद्र बहुत सौम्य तरीके से उसे शांत करता है, समझाता है कि रुक जा। जो मंगल है, मंगल होता है डंडा, या मंगल होती है वार्मथ। अब वही पागल हाथी एक महावत से डरता है, और ज्यादा ही पागल हो जाए तो वो महावत को मार भी देता है। यानी कि एक डिप्रेशन वाला आदमी फैमिली में रहकर थोड़ा ठीक होने के चांसेस उसके होते हैं, क्योंकि फैमिली मंगल की है, क्योंकि फैमिली में वार्मथ होती है। लेकिन किसी का राहु जब ज्यादा ही हावी हो जाए तो वो अपनी फैमिली वालों का नुकसान करते टाइम भी नहीं सोचता। कैसे? एक बच्चा है, उसने गेमिंग, न्यूज आते हैं ना, उसने गेमिंग कर करके बाप के 70 लाख उड़ा दिए, यानी अपने घर वालों का भी नुकसान कर दिया। यानी दिमाग इतना खराब हो गया कि उसको राइट और रॉन्ग के बीच का अंतर ही समझ में नहीं आया, या बैटिंग में आकर उसने नुकसान खा लिए। तो राहु शांत होता है मंगल से, लेकिन राहु अगर ज्यादा ही खराब हो जाए तो वो मंगल को भी उड़ा देता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि हाथी पागल हो जाए महावत को भी मार देता है, लेकिन ऐसा कम होता है। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो उस महावत के हाथ में ना इतना सा अंकुश होता है, उस अंकुश के आगे हुक लगी होती है, रॉड होती है इतनी सी लोहे की, उसके पैरों में मारी जाती है उसको चलाने के लिए, समझाने के लिए। तो इतना बड़ा हाथी ना इतने से अंकुश से डरता है, यानी मंगल से ना वो डरता है। तो हम भी घर वालों का बहुत सोचते हैं कि यार मैंने अगर ऐसा कर दिया ना मेरी वाइफ को बहुत बुरा लगेगा, मैंने अगर ऐसा कर दिया ना मेरे माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा। वही राहु की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाए, वो कहेगा यार छोड़, वाइफ क्या बोल रही है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, मैंने जो करना है वो तो मैंने करना ही करना है। ठीक है, लेकिन एक डिप्रेशन वाले आदमी को ना, अब वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज अगेन अ थॉट, उसको कंट्रोल करना है ना, तो सबसे पहले अकेलेपन में मत रहो, क्योंकि राहु को भागने के लिए जगह चाहिए। और आप जितना मर्जी, हम आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे सारे एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, किसी को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, सारे कहते हैं जी क्लटर ठीक कर लो जी, आपका राहु ठीक हो जाएगा। अरे राहु एक ऐसा ग्रह है, उसने अपनी जगह ना आपको बताए बिना भी ढूंढ लेनी है। पूछो कैसे? चलो आपने कूड़ा करकट सारा क्लटर कबाड़ स्क्रैप सब कुछ निकाल दिया, राहु फिर भी जगह बना लेगा। जो जोमेटो स्विगी के डब्बे आते हैं ना, हमें आदत है वो स्टोर करने की, वो कबाड़ है जब तक वो यूज में नहीं आ रहा। यानी चलो आज मैंने अब बता दिया कि राहु स्विगी वगैरह के डब्बे भी राहु है, क्लटर है ना। अब हर इंसान ये पॉडकास्ट सुन के क्या करेगा? नहीं यार सॉरी, इसने बोला है कि स्विगी जोमेटो के डब्बे भी नहीं रखने। मैं कह रहा हूँ राहु ने फिर भी कोई ना कोई जगह से ना जगह ढूंढ लेनी है। सो यू शुड नॉट गो टूवर्ड्स फिक्सिंग योर राहु। ये कभी मत बोलो कि हमने ना अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप जितना बोलोगे ना कि मन के विचारों को कंट्रोल करना है, राहु उतना आपको अगेंस्ट की तरफ लेकर जाएगा। सो वी शुड नॉट ट्राई टू कंट्रोल द माइंड, बट वी कैन ट्रेन इट, एंड ट्रेनिंग इज डन विद डिसिप्लिन। तो राहु क्या? मन के विचार। अगर मैं अकेला बैठा हूँ यार, मेरे मन के विचार तो ठस 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 भागते ही रहेंगे पागलों की तरह, और ये एक डिप्रेशन के आदमी के साथ होता है। ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं विचारों को अगर मैं एक सोर्स दे दूं कि नहीं ये काम पकड़, सिर्फ ये देख, बाकी विचारों की तरफ मत देख, मैं आपको एक मेडिटेशन भी दूंगा इसकी, कि हर इंसान जो एक कॉमन इंसान है ऐसी कौन सी मेडिटेशन करे जिससे कि वो अपने राहु को नियंत्रण कर सकता है, और वो सबके लिए सेम रहेगी। एंड इट विल बी अ माइंड बॉगलिंग थिंग अगर लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, तो ये मैं जरूर बताऊंगा, शेयर करूंगा, एंड इट इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन उसमें क्या है, उसमें एक लॉजिक है,
एक डिप्रेशन वाला आदमी, एंग्जाइटी वाला आदमी ना, उसको समझ नहीं आता वो सोच क्या रहा है। वो अपने सोच के विचारों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन आप अगर एक्टिवली बिजी रहना लग पड़ोगे ना, एक्टिवली बिजी, तो आपका राहु धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसिवली बिजी हो, फिर ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं सबको बोलता हूँ, हमें ना अब चलने की आदत हो गई है, हमें सैर करने की आदत हो गई, हम चल रहे हैं, हमारा दिमाग किसी और सैर पर है, यानी यू आर नॉट विद योर बॉडी राइट नाउ। जब हमने ड्राइविंग सीखी थी तब क्यों विचार इधर उधर नहीं भागते थे? क्योंकि हम अवेयरनेस के साथ ड्राइव करते थे, ठुक तो नहीं जाएगी, लग तो नहीं जाएगी, और हम एक्साइटेड होते थे कि हम कार चला रहे हैं। आज हम ड्राइव कर रहे हैं, दिमाग फिर कहीं और है, उसी को तो पकड़ना है। अगर उसको पकड़ लिया, हर तरह के नेगेटिव थॉट्स, हर तरह की एंग्जाइटी, हर तरह का डिप्रेशन चले जाता है। तो अगर इसी में अगर मैं बात करूं कि हम सैर करते हैं लेकिन दिमाग किसी और सैर पर है, लेकिन अगर हम भागें या ब्रिस्क वॉक करें, तब दिमाग में सिर्फ 2 थॉट्स होते हैं। या पहला थॉट कि यार थोड़ा और खींच ले बॉडी को, और खींच ले, या दूसरा थॉट बस कर, रेस्ट कर ले। तीसरा थॉट नहीं आता। सेम आप जिम में ले लो, पता है कि 10 रैप लगाने, 2-3 रैप्स के बाद ना दिमाग और मन एक ही बात बोलते हैं, भाई 6-7 और लगाने हैं अभी, या तो बस रख दे, या रख दे। दूसरा थॉट नहीं आता ना तब। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हर इंसान को ना बिजी रहना चाहिए, एक्टिवली बिजी, नॉट पैसिवली कि टीवी चल रहा है आप फोन भी चला रहे हो, ये पैसिव एक्टिविटी है। और राहु खराब होने की सिंपल निशानी पता है क्या है? स्क्रीन टाइम बेफालतू का शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्क्रीन टाइम से क्या है, सपोज आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो ना, अभी आपने रील देखी रिलीजियस, 5 सेकंड देखी, रील बदल दी फनी कॉमेडी, फिर 5 सेकंड बाद बदल दी बॉलीवुड, फिर 5 सेकंड बाद बदल दी आपने वॉर की कोई देख ली। अटेंशन कितनी जल्दी चेंज हो रही है। राहु अटेंशन है, फोकस है राहु, कितना जल्दी चेंज हो रहा है, ठक 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 ठक। राहु कहेगा आजा भाई, मैं तेरे को और परेशान कर देता हूँ। और डिप्रेशन वाले और एंग्जाइटी वाले आदमी का एक कॉमन फैक्टर पता है क्या है? वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। बैठा होगा ना, लिफ्ट में भी होगा, फोन निकालेगा, रील्स देखने लग पड़ेगा। भाई ये उसकी सिम्टम्स हैं कि उसका राहु ना अलग लेवल पर खराब है। अब वही आदमी अपने आप को बोलता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मिनट लिफ्ट में भी नहीं खड़ा हो सकता क्या? या रात को सोने से पहले वो रील्स स्क्रॉलिंग कर रहा है, अपने आप को बोलता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हटता, क्योंकि राहु से फीड कर रहा है ना इस टाइम। सो राहु इज फीडिंग ऑन यू, सो स्टॉप डूइंग दैट, देन यू विल स्टार्ट कंज्यूमिंग राहु। सो राहु से लड़ना नहीं है, उसको समझाना है। यू कांट कंट्रोल द माइंड, यू हैव टू ट्रेन इट, एंड ट्रेनिंग इज डन विद डिसिप्लिन। अब कोई किसी आदमी को कहो भाई तू ना डिसिप्लिन में आ जा, कोई नहीं आ सकता। कि वो बोलो सीधा 7 बजे उठ, कोई नहीं उठ सकता। तो मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ, इफ यू आर इन डिसिप्लिन विद योर रूटीन, इवन डू दैट विद डिसिप्लिन। यानी सीधा 7 बजे मत उठो। अगर आप आज 10 बजे उठ रहे हो, कल 11 बजे, परसों 1 बजे, एक फिक्स टाइम बना लो, चाहे लेट ही हो, कि 10 बजे उठो, फिर 10 बजे ही उठना है। चलो सोना हमारे कंट्रोल में नहीं, बट आप सो चाहे लेट रहे हो चाहे जल्दी रहे हो, 10 बजे ही उठना है। 5 बजे जिम जाना ही जाना है, इतने बजे खाना खाना ही खाना है। तो धीरे धीरे वो 10 को 9 पर लेके जाओ, 20-25 दिन बाद वो 9 से 8 पर लेके जाओ, लाइफ ठीक होने लग पड़ेगी। और जितना घर वालों के साथ रहोगे तो मंगल की वार्मथ रहेगी, और जितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे उतना सप्रेस्ड इमोशंस नहीं रहेंगे। सो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताता हूँ यहाँ भी दीप भाई, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि इस दुनिया में ना सिर्फ 2 तरह की बीमारी है। पहली बीमारी जो बचपन से लगती है, कि बचपन में दिल में छेद आ गया, या बचपन से ही कोई लिवर में डिफेक्ट आ गया, या ब्रेन में ऑटिज्म आ गया। वो होते हैं उसी आत्मा के या तो पुराने जन्मों के प्रारब्ध खराब, या उसके पेरेंट्स के द्वारा किए हुए खराब कर्म, जो बच्चे को भुगतने पड़ेंगे बाय बर्थ। दूसरी जो बीमारी होती है ना, वो असली बीमारी होती है, जो लगती है 70-80 सालों पे जाकर के, घुटने जवाब दे रहे हैं 80 साल में जाकर, मोतिया का ऑपरेशन हो रहा है 90 साल में जाकर। कहते हैं बीच की जितनी बीमारियां हैं ना, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, बीच की जितनी बीमारियां आदमी खुद बनाता है। इसका लॉजिकल आंसर अगर मैं आपको दूं, सपोज एक लेडी है, उसको अपने हस्बैंड या इन लॉज को कुछ बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं रही कि बुरा ना लग जाए, रिलेशन और खराब ना हो जाए, या मेरे को गलत ना समझ लें, तो उसने अपना हार्ट और थ्रोट चक्रा दोनों खराब कर लिए हैं। बिकॉज कुछ है जो बोलना है लेकिन बोल नहीं रही, सप्रेशन आ गया, सप्रेशन ने चक्रा खराब करना है। हर चक्र जो है हर ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये चक्र और ये चक्रा खराब हो गया, बीमारियां कौन सी लगेगी? दिल की, ब्रेस्ट की, ब्रेथलेसनेस की, एस्थमा, थायराइड, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस। सो ये हमने बीमारी क्रिएट की है। तो आप 1000 केसेस, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ,
1000 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के ले आओ और थायराइड के भी ले आओ, सबको एक साथ खड़ा कर दो, उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछना कि यार देयर वर सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कि आप अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करते थे और दिल में दुख रखते थे, आपको एक भी आंसर गलत मिल गया ना, मैं अपना सब्जेक्ट छोड़ दूंगा। क्योंकि बीमारियां हम खुद क्रिएट करते हैं। सो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे सारे चक्रास कनेक्टेड हैं। और आपका कोई भी चक्रा खराब होगा ना, वो सीधा थर्ड आई के चक्रा को खराब करेगा ही करेगा, बिकॉज दिस इज द ओनली चक्रा। शस्त्रहार की तो बात ही मत करो, लोग थर्ड आई तक भी नहीं पहुंचते। शस्त्रहार तो बॉडी का पार्ट भी नहीं है, वो यहाँ पर है और वो एलिवेटेड है ऊपर की तरफ, बॉडी में नहीं है। बॉडी में थर्ड आई पे खत्म हो जाता है, मूलधारा से शुरू होकर थर्ड आई तक। अब देखो, आपने मूलधारा खराब किया तो भी ये खराब होगा, क्योंकि कुंडलिनी जागरूक कैसे होती है, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, यानी ये सबसे कनेक्टेड है। यानी ये खराब होगा तो भी ये खराब है, ये मणिपुर खराब होगा तो भी, स्वादिष्टान खराब होगा तो भी खराब है, हार्ट चक्र खराब होगा तो भी, थ्रोट भी खराब होगा तो भी। अब ये क्या, मन ही तो है। पेट खराब हुआ, टेंशन। तो जिनके पेट खराब रहते हैं ना, बीपी की इश्यूज, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लक्स, यानी उनका मणिपुर चक्रा और स्वादिष्टान दोनों कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, राइट। उनके साथ सिम्टम्स क्या आएंगे, पैटर्न्स क्या आएंगे, जो मैं बार बार पैटर्न्स की बात करता हूँ ना, किसी को पता ही नहीं कि पैटर्न्स चीज क्या है। यानी कि उनके ईटिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड है, नंबर 1। फैमिली में डिस्टर्बेंस चलेगी, क्योंकि मंगल घर के लोग हैं। भाई भाई ने धोखा दिया होगा, या दोस्तों ने पैसे मारे होंगे, या दोस्तों ने धोखे दिए होंगे, उस वजह से उसकी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि खराब तो होना है और खराब हमारे एक्शंस नहीं तो करना है, समझो। तो सपोज मेरा आपने नुकसान कर दिया, हम दोनों भाई हैं, या आप मेरे फ्रेंड हो, आपने मेरा नुकसान कर दिया, तो मेरा मंगल खराब हो गया। अब मेरे को ना सबकॉन्शियसली मेरी बॉडी कहेगी कि तेरे को इवेंट तो मिल गया, लेकिन इस इवेंट को और क्रिएट कर, ताकि तेरी बॉडी पर भी इसका इम्पैक्ट आए। मेरे को मीठा खाने की क्रेविंग शुरू हो जाएंगी, मेरे ईटिंग पैटर्न्स खराब हो जाएंगे, ताकि पेट पर उसका इम्पैक्ट भी आए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अगर आपके दोस्त ने धोखा दिया, फैमिली में बहुत कलेश है, तब भी आपको पेट की प्रॉब्लम आनी है। या अगर आपको पेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको रिलेट कर लो कि आपको यारी दोस्तियों में नुकसान होगा, या घर में कलेश होगा, या आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि मंगल क्या है, मेहनत। तो मंगल अच्छा हो तो मेहनत का फल मिलता है, मंगल बुरा हो तो मेहनत का फल नहीं मिलता। समझ रहे हो? क्या सॉल्यूशन है इसका? पैटर्न्स को ठीक करो, यानी कि क्रेविंग्स को खत्म करो, भूख को कंट्रोल करो। ये बहुत शब्द बहुत गहरा है। जब मैंने कहा ना भूख को कंट्रोल करो, इस शब्द में बहुत गहराई है, क्योंकि भूख ही तो है हर चीज की। गाड़ी ले ली नहीं और भूख है, एक और गाड़ी लेनी है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर हंगर इन एवरी वेज। किसी भी चीज का एक सेक्टर का ज्यादा बढ़ जाना बॉडी में इम्बैलेंस लाता है। यानी मीठा खा रहे हो, ग्लूटेन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मैदा मुद्दा जो भी खा रहे हो, एक लिमिट का खा लो, कभी परेशानी नहीं आएगी ज्यादातर ऑन एवरेज। जब कोई चीज ज्यादा बढ़ा लेते हो ना, फिर उसका रिएक्शन आता है। मीठा ज्यादा खाने लग पड़े, पेट खराब होने, ग्लूटेन ज्यादा खाने लग पड़े, शुक्राणु डिस्टर्ब हो जाना है, उसने इंडाइजेशन क्रिएट करनी है, या स्किन में या हार्मोन्स में दिक्कतें दे देनी है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट बैलेंस, दिस लाइफ इज अबाउट बैलेंस, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी। तो बैलेंस में चलो, किसी भी एनर्जी को ज्यादा मत बढ़ाओ। किसी भी एनर्जी को ज्यादा बढ़ाओगे, दूसरी तरफ से इम्बैलेंस आएगा ही आएगा। और पहली बात है, अपने अंदर कुछ मत रखो। कोई भी ऐसा आपके मन को जो परेशान कर रहे हैं ना थॉट्स, वो बाहर निकाल लो। तो अगर मैं उन लेडीज को कहूँ, मेरे को किसी की कुंडली देख के पता लग गया कि इसको ब्रेस्ट कैंसर आने वाला है, या ऑलरेडी सिम्टम शुरू हो गए हैं, तो मैं उससे सबसे पहले बोलता हूँ कि अपने विचार बाहर निकालो। मैं सीधा उपाय नहीं देता दीप भाई। अगर मैंने उपाय दे दिया लेकिन रूट्स पे काम किया ही ना, तो उपाय का असर जितनी देर रहेगा उतनी देर रहेगा, वो फिर उसको प्रॉब्लम आएगी। यानी कि उपाय जो है ना, वो है कि अच्छा आपके पेड़ के फल खराब निकल रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय दे दो, या फलों पे पेस्टिसाइड मार दिया कि फल ठीक हो गया। पहले थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि फल ठीक हो गया, मैंने पेस्टिसाइड मारा, फल ठीक हो गया। अरे भाई, अगर जड़ से उस पेड़ को ठीक कर लोगे। तो ऐसी लेडीज को मैं सिर्फ उपाय नहीं देता, उपाय देता हूँ, लेकिन साथ बोलता हूँ अपने सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर निकाल लो। जब तक वो नहीं करोगे, तब तक ये उपाय का असर उतना नहीं मिलेगा। और अगर रूट से ठीक कर लिया, तो आप ऐसी इस तरह से क्योर होंगे कि आपको दोबारा बीमारी भी नहीं आएगी। तो वो बोलते हैं नहीं यार, मैं उससे बात करूंगी ना, अपने हस्बैंड से बात करूंगी ना, तो वो मेरे को गलत ले लेगा, वो कलेश का बतंगड़ बन जाएगा। तो मैं उन्हें पता क्या बोलता हूँ, भाई भगवान से बात कर लो। भाई डरते भी तो है ना लोग। भगवान से नहीं करना, मैं कहता हूँ दीवार से बात कर लो, लेकिन बोलकर।
बिकॉज एनर्जी बाहर निकालनी है। क्योंकि अगर सिर्फ मन में बोल लिया कि हाँ मैंने क्लियर कर लिया, वो नहीं है। एनर्जी है ना, दीज आर द एनर्जी सेंटर्स ऑफ द बॉडी। तो अंदर की जो सप्रेस्ड एनर्जी है उसको वोकल करना ही पड़ेगा। एंड देन सी यू डू द, इफ एनीवन हु इज इन डिप्रेशन, इफ ही और शी विल डू दिस प्रैक्टिस ना, 10 दिन में ऑरा चेंज होने लग पड़ेगी, 10 दिन में। क्योंकि जो सप्रेशन है, जो प्रॉब्लम है, जब उसको आप धीरे धीरे डिक्लटर कर रहे हो तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना दीप। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे आपने बताया कि मतलब मेरे को तो समझ में आ गई, और भाई सीरियसली आपने जो चीज क्रैक करवाई ना लोगों को, होश की, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। मैंने बताया मैं अभी गीता पढ़ रहा हूँ या फिर चीजें पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को जहां तक समझ में आया ना, होश ही परमात्मा है। देखिए गीता का जो फाउंडेशन है, हाँ, जो एक श्लोक जो गीता का फाउंडेशन है, जो सबको पता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना, यही बोले। तो इसका ना लोग बड़ा अजीब सा मीनिंग कर लेते, बना लेते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। अरे ये भी कोड है। सो अगेन मैंने ना लाल किताब पढ़ी है, लाल किताब को डीकोड करते करते लाइफ डीकोड हो गई। मतलब आप एक चीज़ करते रहो, वही चीज़ आप दूसरी जगह पे भी अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना। कि अगर मैं रिसर्च से लाल किताब के श्लोकों को डीकोड करता आया हूँ तो मेरे को लाइफ के रहस्य को भी डीकोड करना आता है। सो दैट्स हाउ आई लर्न थिंग्स, दैट्स हाउ आई ऑब्जर्व। तो उधर क्या बोला गया है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। यहां अगर हम एक शब्द पे अध्ययन करें तो वो शब्द है चिंता। यानी कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहो, इसको मना नहीं किया है। मतलब आप कर्म कर रहे हो, अगर कर्म को करके अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो ना कि हाँ यार मेरे को बहुत अच्छा फल मिलेगा, उस चीज को गीता ने मना नहीं किया। मना किया चिंता करने को। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे ऑप्टिमिज्म में जब कन्विक्शन नहीं होती ना, फल तो सही कह रहे हो, मिलेगा ही मिलेगा, चिंता मत कर फल की, चिंता मत करो। लेकिन अगर हम कन्विक्शन करेंगे, अब गीता में ये क्यों नहीं लिखा कि पॉजिटिव रहो, कि कर्म कर दिया ना सब अच्छा होगा। अब ये गीता ने डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पॉजिटिव थॉट्स में भी ना इंसान कन्विक्शन नहीं रखता। यानी अगर मैं ये सोच के भी कर्म कर रहा हूं ना कि मेरा तो बढ़िया ही होगा, लेकिन ये सोचने के बाद अगर मेरे ध्यान में, मेरे मन में थॉट आ रहा है कि यार अगर नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ओवरशैडो कर जाएगा पॉजिटिविटी को। लेकिन अगर कोई इंसान कर्म करके सिर्फ पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी का ढोंग नहीं कर रहा, ढोंग करने का क्या मतलब है कि मैं अपने आप को बोल रहा हूँ पॉजिटिव हूँ, लेकिन अभी भी मैं कहीं ना कहीं फंसा पड़ा हूँ, चिंता कर रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, यार डिले आ गया तो क्या होगा, यार नुकसान हो गया तो। मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन अगर गलत हो गया तो आपने 1% का भी बोल दिया ना गलत हो गया, तो वो 1% 100 में परिवर्तित होते टाइम नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कन्विक्शन है ना कि मैंने कर्म किया और मतलब मेरे साथ परमात्मा है, या मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, उस इंसान के साथ वो इवेंट पॉजिटिवली होगा ही होगा। अब अगर सब कुछ शरेआम लिखा जाता तो सब ज्ञानी बन जाते ना भाई, है ना। अगर उधर लिख देती, गीता में लिखा जाता कि पॉजिटिव रहो, तो फिर बुद्धिमानों की पहचान कैसे होती? एग्जैक्टली। तो वो कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, इसका मतलब उल्टा है, चिंता मत कर, क्योंकि चिंता है ही नहीं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, निष्काम कर्म योग, यही तो सिखाया भाई। एग्जैक्टली। क्या टी कोड करा है गीता के अंदर ना। एग्जैक्टली। इट इज अ वे ऑफ लिविंग। बिल्कुल 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 भाई। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर मैं बताने पे आऊंगा तो। जैसे आप लाल किताब को बहुत ज्यादा मानते हो, गीता को मानते हो? 100%। गीता और महाभारत आप छोड़ दो, आपने गीता पढ़ी या नहीं पढ़ी उसको साइड पे रख दो। हर इंसान ने महाभारत बचपन से लेकर अब तक कुछ रेफरेंसेस, कुछ एपिसोड्स तो देखे ही हैं। नहीं, लेकिन देखने का जो नजरिया था ना वो इतना ही था। अगर मैं इसका क्रक्स बताऊंगा ना दीप भाई, महाभारत का क्रक्स मैनिफेस्टेशन है। बिल्कुल है। थोड़ा टाइम लगेगा अगर मैं इसको विस्तार में बताऊं तो। बताइए। देखो, एक एपिसोड आता है जब युद्ध शुरू होने वाला होता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण जी के पास जाते हैं। तो कृष्ण जी ने बोला हुआ है कि एक पक्ष में मैं आऊँगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरे पक्ष में मेरी नारायणी सेना आएगी जो विश्व की सबसे बड़ी सेना है। ये एपिसोड अगर आपको पता हो तो होता क्या, पहले दुर्योधन जाता है, वो कृष्ण जी के कंधे के पास जाके बैठ जाता है, कृष्ण जी सो रहे होते हैं। फिर अर्जुन आता है, अर्जुन उनके पैरों के पास खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो स्टोरी को छोड़ दो चलो, कि वो कृष्ण जी बोलते हैं आओ कैसे आए हो, तो दुर्योधन कहता है यार सीधा काम की बात करो कि आपने बोला है कि एक को सेना दूंगा, एक के पास मैं चाहिए, तो हमने बस वो डिसीजन लेने के लिए आए हैं।
तो वो अर्जुन को बोलते हैं चल तू मांग पार्थ पहले। तो दुर्योधन भड़क जाता है कि पहले तो मैं आया हूँ, चलो ये भी स्टोरी चलती है 10-15 मिनट। तो लास्ट में अर्जुन को ही मौका दिया जाता है पहले मांगने का। अर्जुन और दुर्योधन ये दो अलग अलग पर्सनैलिटीज नहीं है, ये हम ही हैं। बिल्कुल है। कैसे? जो दुर्योधन है ना वो हमारा दिमाग है, मन, सेम दिमाग। जो अर्जुन है ना वो हमारा हार्ट है। ठीक है, दिमाग कैलकुलेशंस देखता है, प्लस माइनस। अगर मैंने इतना काम किया तो मेरे को इतना प्लस होगा या इतना माइनस होगा, ये कैलकुलेशंस दिमाग करता है। और जो दिल है ना वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। जब दिमाग और दिल का झगड़ा खड़ा होता है ना तब लाइफ में कंफ्यूजन आनी शुरू होती है। सो अर्जुन को मौका मिला, अर्जुन ने कहा कि माधव मेरे को तो आप चाहिए। माधव ने कहा सोच ले, लड़ूंगा नहीं। कहता नहीं आप चाहिए। ठीक है, दुर्योधन खुश। नंबर गेम, नारायणी सेना मिलेगी, नंबर्स हैं, नंबर्स में तो वो ऑलरेडी प्लस थे, लेकिन दिमाग फिर कैलकुलेशन ही देखता है ना, राइट। तो उन्होंने, अर्जुन ने जब कृष्ण जी को अपने पक्ष में लिया, आपने भगवान को पक्ष में ले लिया है, वो कृष्ण भगवान है, ठीक है, और आपने भगवान को कहा कि मेरी जिंदगी का रथ चलाओ। और अर्जुन ने कृष्ण जी को सिर्फ एक बात बोली जो उसने अपने हक से बोली कि माधव हमारे साथ अधर्म हुआ था कि हमारा राजपाट छीना गया, फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमें युद्ध जिताओ, धर्म का साथ दो, बस। अर्जुन ने और कुछ नहीं बोला माधव को। यानी हमारा एक अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भगवान को सिर्फ अपना गोल बताओ कि चाहिए क्या, मिलेगा कैसे, वो दिमाग से करने की कोशिश मत करो। क्योंकि दिमाग से अगर आप स्ट्रैटेजी बना लोगे, सपोज आपने डिफाइन किया गोल कि मेरे को 2 साल में डिफेंडर चाहिए, तो आपने डिफाइन कर दिया अपना टारगेट कि आपको 2 साल में डिफेंडर चाहिए, राइट। मिलेगी कैसे? अगर आप अपने मन के हिसाब से चलोगे ना कि नहीं मैं अपना काम थोड़ा इस तरफ बढ़ा लूँ, उस तरफ बढ़ा लूँ, तो आप अपने दिमाग से कितना बड़ा रास्ता बना लोगे। कम बुद्धि है तो इतना, थोड़ी ज्यादा बुद्धि है इतना, बहुत बुद्धिमान हो तो इतना। सही बात। लेकिन अगर आप भगवान पे छोड़ दोगे तो भगवान तो लिमिटलेस है ना, यूनिवर्स है भगवान। तो आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना चाहते हो कि तू रास्ता बना कि अपनी बुद्धि से करोगे, शायद आपकी हो ही ना वो मैनिफेस्टेशन पूरी। और अगर ज्यादा ही बुद्धिमान हो तो हाँ 2 साल लग सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन भगवान के पास इतना समर्थ है, वो आपको 1 हफ्ते में भी दिलवा सकता है, राइट। तो कृष्ण जी को उसने जब अपना सारथी बनाया तो उन्होंने कृष्ण जी को ये नहीं बोला कि रथ यहाँ लेकर जाओ, रथ यहाँ लेकर जाओ, रथ यहाँ लेकर जाओ। हमें अपने जीवन में यही करना चाहिए कि अगर भगवान को सारथी बना लिया ना, भगवान को भगवान का काम करने दो, रास्ता भगवान को बनाने दो। अगर खुद रास्ता बनाओगे तो रास्ता बन नहीं सकेगा, वो जीत की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर भगवान आपको एक रथ चला रहा है और एक रथ रोक रहा है, फिर भगवान क्या बोल रहा है उसको, चल बाण चला। वो बाण चलाना हमारा कर्म है, वो बाण चलाना हमारा कर्म है। यानी कि अगर आपने सरेंडर किया है परमात्मा के आगे, सो इधर टेक अवे इसके हैं, सरेंडर करो सबसे पहले। और सरेंडर का मतलब है टोटल सरेंडर। लोग ढोंग करते हैं सरेंडर करने का भी। इसी बात पे लो, सपोज मैंने कहा हे परमात्मा मेरे को 2 साल में ना डिफेंडर चाहिए, तो सपोज 1 साल और 11 महीने निकल गए ना, तो फिर दिमाग हावी होने लग पड़ता है, अरे भाई 23 महीने निकल गए, 1 महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा। अगर चमत्कार होना है ना तो 1 साल 11 महीने और 28 दिनों के बाद भी हो जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब फल नहीं मिल रहा होता हम ढोंग करने लग पड़ते हैं कि नहीं अगर नहीं हुआ तो भगवान ने नहीं करवाना, यानी टोटल सरेंडर था ही नहीं। तो टेक अवे क्या है, टोटल सरेंडर। सेकंड, भगवान को रास्ता खुद बनाने दो। थर्ड, तो अगर आपने सरेंडर किया, भगवान पे छोड़ा और भगवान को रास्ता बनाने दे रहे हो, तो उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है ना, यू शुड ऑलवेज से यस टू इट विदाउट कैलकुलेटिंग, क्योंकि दैट अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी अ नॉर्मल अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी परमात्मा की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी है। यानी बात वही है, कृष्ण जी ने रथ रोका, कह रहे हैं बाण चला, वो बाण चलाना ही हमारा कर्म है। सो दिस इज द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यस, थोड़े से योग क्रियाओं की तरफ आते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में आपने बोला कि जी बहुत कुछ बदल सकता है, और आपने एक टेक्निक भी बोली कि एक ब्रह्मास्त्र दूंगा मैं। जी, क्या है ये? तो देखो, जिनका राहु खराब होता है उन्हीं को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेडिटेशन देने से भी पहले मैं एक चीज़ फिर ऐड ऑन करना चाहता हूँ
कि मैं सबको, इवन अपने स्टूडेंट्स को और इवन अपने क्लाइंट्स को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि द ओनली सिचुएशन दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल इज़ द सिचुएशन ऑफ योर प्रेजेंट। यानी आज आप जिस सिचुएशन में, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट वॉट हैपन्स टुमारो इज़ आवर माइंड्स मैनिफेस्टेशन। अब ये सोचने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे पास इसका प्रूफ भी है। मैं क्या बोलता हूँ कि आज आपके साथ सपोज आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे भी ठीक हैं, पढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस में अगर हाथ तंग चल रहा है ना, तो अपने साल 2 साल पहले के थॉट प्रोसेस को देखो। तब आपको ना घर की चिंता थी, ना बच्चों की चिंता थी, लेकिन एक स्ट्रेस था, काम खराब हो गया तो वो खराब आज इसीलिए है क्योंकि आप पहले उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे थे। मैंने क्या बोला, आज जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस में आ जाना चाहिए। लेकिन कल क्या होगा, आज हम अपना माइंडसेट जिस कदर रखेंगे कल वैसा होगा। अब ये आप अपनी जीवन में देख लो कि जो भी जीवन में थोड़ा बहुत भी चाहे नेगेटिव है, वो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि पीछे माइंडसेट उसको लेकर नेगेटिव था या कंफ्यूज्ड था या डाउटफुल था। और जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में, उस चीज़ों की कभी स्ट्रेस आपको रही ही नहीं होगी। ये आप खुद रिलेट कीजिए ना, और जितने भी व्यूअर्स हैं वो रिलेट करें इस बात को। मतलब एक भी फेलियर नहीं मिलेगा। एंड यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यानी मैं इस यूनिवर्स का सेंटर हूँ, यानी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ इसलिए यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। जिस दिन मैं मर गया मेरे लिए तो यूनिवर्स मर ही गया ना। यानी आप सेंटर हो यूनिवर्स के। तो अगर आपने अपने आप को सेंटर मान लिया तो ऐसा क्या है जो अचीव नहीं कर सकते, ये बताओ। क्योंकि यूनिवर्स के पास कैपेसिटी है हर चीज़ देने की। मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, यूनिवर्स देगा। कन्विक्शन होनी चाहिए, सोच वैसी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी फैमिली चाहते हो, आपको वो मिलेगा। अच्छी हेल्थ चाहते हो, आपको वो मिलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ डाउट्स आएंगे, सो मैं सबको बोलता हूँ, प्रॉब्लम्स प्लैनेट से भी पहले हमारे विचारों की है। जब विचार दूषित होने शुरू होते हैं, दैट लीड्स टू एक्चुअल नेगेटिव इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन योर लाइफ। रिलेट कर लो, हर कोई इंसान रिलेट कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे रोल प्ले करती है, तो 3 तरीकों से हमारा जीवन चलता है एज पर एस्ट्रोलॉजी। सो द प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस योर माइंड, द माइंड क्रिएट्स बिहेवियर पैटर्न्स एंड आवर बिहेवियर पैटर्न क्रिएट्स आवर ऑरा। ऑरा मतलब हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी। एंड इन दिस लाइफ एवरीथिंग इज अबाउट ऑरा। यानी हम कभी कभी किसी को मिलते हैं, हम कहते हैं यार, चाहे उसने कपड़े भी ढंग के नहीं डाले हो, हम कहते हैं यार क्या एनर्जी है, क्या ऑरा है। वो ऑरा ही तो सब कुछ है, वही तो आपका अट्रैक्शन है, वही तो मैग्नेटिज्म है आपके अंदर। ठीक है, तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है ना दीप भाई, ये बहुत बड़ा टेक अवे है, जो मेरे जीवन का क्रक्स है, मेरी विद्या का क्रक्स है ये जो मैं अभी बता रहा हूँ। सो द प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस योर माइंड। यानी जैसे प्लैनेट्स वैसा माइंड पे इन्फ्लुएंस आएगा। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, वो विचार भी आपके नहीं है, वो ग्रह वो विचार ला रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपने विचारों को अपनी वैलिडेशन देना शुरू कर देते हैं। और जब मैं बोल दिया तो उसमें ईगो भी आ गई, मेरे विचार, मेरा मन। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, वो ये मैं को ही तो डिसॉल्व करती है स्पिरिचुअलिटी, कि आप नहीं हो, आप अपना मन भी नहीं हो, आप अपनी बॉडी भी नहीं हो, आप बस एक वो चीज़ हो जो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, मैं सारी बात समझ रहा हूँ। ठीक है, सो द डीपली समझ रहा हूँ। सो द प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस द माइंड। इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ना परमात्मा। यानी ग्रहों ने जो आपको इन्फ्लुएंस मेंटली देना है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सेकेंड लेवल इज द गेम। That negative influence will create negative patterns, positive influence will create positive patterns. तो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है तो वो आपको नेगेटिव पैटर्न्स बनवा देगा, और अगर पैटर्न्स भी नेगेटिव बन गए तो ऑरा को भी नेगेटिव होना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी है जो जॉब कर रहा है, उसकी प्रमोशन का टाइम आ गया, लेकिन प्लैनेट्स उसको फियर दे रहे हैं कि तेरी प्रमोशन नहीं होनी। अब अगर उसने ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपने बिहेवियर में आने दिया तो उसके ऑरा में भी आ जाएगा और उसको प्रमोशन मिलेगी भी नहीं। अब पैटर्न्स में कैसे आता है, अब सपोज वो एकदम से इंपल्सिव हो जाए। इंपल्सिव यानी अच्छा बॉस ने कुछ दिया मैं फटाफट कर लूं, यानी वहां भी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। या मैं दिन में नहा रहा हूं जॉब जाने के लिए, लेकिन मेरे मन में विचार है हाय यार मेरी प्रमोशन होने वाली है, अगर बॉस ने नहीं की तो
फिर आपके एक्शंस भी वैसे बनने लग पड़ेंगे। बॉस से या डर डर के बातें करोगे या उसको एक्स्ट्रा प्लीज करने की वो कोशिश डेस्परेशन करो। दिख जाएगी। सीरियसली, हाँ सच बात है वो बिल्कुल। डेस्परेशन, वो क्या कहते हैं उसको, वो डेस्परेशन भी दिख जाएगी या वो फियर भी दिख जाएगा। अगर आप डेस्परेट हो रहे हो तो बॉस वो भी पकड़ लेगा कि ये एकदम से डेस्परेट हो रहा है, प्रमोशन आने वाली है। और अगर आप फियरफुल हो वो भी आपके ऑरा में दिख जाएगा। तो अगर आपने उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को बिहेवियर पैटर्न्स में लाने दिया तो वो ऑरा में भी आ जाएगा, प्रमोशन नहीं होगी। सही बात है। तो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है ना, उस इन्फ्लुएंस को पैटर्न्स में आने ही मत दो, यानी सब बढ़िया है। लेकिन इन्फ्लुएंस कौन सा आ रहा है ये कुंडली बताती है। मैं ना दीप भाई कुंडली देख के बोल देता हूं, आप इस टाइम ये नेगेटिव सोच रहे हो और अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो आपके साथ ये नेगेटिव इवेंट और जल्दी हो जाएगा। होने वाला है। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने क्या बोला, द प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस द माइंड। तो अगर मेरे को प्लैनेट्स रीड करने आते हैं, मैं तो माइंड भी रीड कर सकता हूँ ना, क्योंकि ग्रह ही तो दिमाग को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत गहरे अध्ययन की बात है ये। तो अगर मैं प्लैनेट्स को रीड कर पाऊंगा तो मैं तो उनके मन के विचारों को भी रीड कर पाऊंगा ना, कि आपके मन के अंदर फियर्स क्या है। और अगर मैंने उसको पकड़ लिया और उसको रूट्स से ठीक कर लिया तो शायद उपाय करने की भी जरूरत ना पड़े। लोग कहते हैं कि उपाय कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपका माइंड अलाइंड नहीं है उस दिशा में। सपोज मैंने आपको उपाय दिया कि दीप आप ना ये उपाय कर लो, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। आप एक तरफ तो उपाय कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका माइंडसेट बोल रहा है तू ठीक नहीं होने वाला, होगा भी नहीं। राइट। सो योर माइंड हैज टू बी अलाइंड। बिल्कुल राइट। तो अगर राइट। तो मेरे पास लोग आके ना, एक वाव फैक्टर आता है दीप, सबको एक वाव फैक्टर आता है कि यार आप मेरी कुंडली देख के वो कैसे बता रहे हो जो मेरे मन में चल रहा है, कि मेरे को इस बात के फियर्स हैं, आपने ये कैसे पकड़ा कि मैं ये चीजें नेगेटिव सोच रहा हूं, आपने ये कैसे पकड़ा। जैसे मैं आपकी बात करूं ना, मैंने क्या बोला, शनि और चंद्र, शनि क्या डिटैचमेंट, चंद्र क्या है मन। यानी इस टाइम आपके फियर्स पता है क्या है कि यार मेरे को पता है मेरी ग्रोथ बहुत हो जाएगी आगे जाकर, बट यार बाकी चीजों का क्या, जो मेरी सराउंडिंग्स में चल रही हैं, इमोशंस, यानी मेरी फैमिली, ये वो जो मेरा रूटीन है जिसमें अभी मैं कंफर्टेबल, उधर जाऊंगा मैं कंफर्ट जोन भी टूटेगा। चंद्र इमोशंस है, फैमिली से भी दूर जाना पड़ेगा, ये फियर्स है ना। तो अगर आप इसको बिहेवियर पैटर्न में लाने दोगे कि मैं बोल रहा हूँ दीप भाई आ जाओ बॉम्बे, लेकिन आप नहीं जा रहे, तो यानी आपने बिहेवियर पैटर्न में उस थॉट को आने दिया। और अगर बिहेवियर पैटर्न में आ गया तो ऑरा में भी तो आएगा ना भाई। फिर आप महीने में एक बार भी जाओगे ना बॉम्बे कि चल मैं देखता हूँ, वो एक बार उतना सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि अंदर से कन्विंस्ड नहीं हो। राइट। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। सो दैट्स द टेक अवे ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो जब मैं किसी को वो बोलता हूँ, जब मन के अंदर चल रहा है, वो कहता है यार ये तो मैं रोज अपने से बात कर रहा हूँ ना, कि सपोज एक आदमी है राजेश, वो हम अपना नाम लेके खुद से बात करते हैं, जैसे राजेश तेरा ना ये नहीं ठीक चल रहा, तो कैसे करेगा। अच्छा। तो जैसे आप भी हो, आप अपने आप से बात नहीं करते, दीप यार तू क्या कर रहा है, तू ये कर सकता है ना, ठीक। करता हूं अपने आप से। हाँ एग्जैक्टली ना, कि दीप चाहे गाली देके कि दीप तू कर क्या रहा है, तू ये क्यों गलत कर रहा है। यानी हम अपने से बात कर रहे हैं अपना नाम लेकर। भाई कोई और गालियां दे, इससे बेटर खुद ही दे लो अपने आप को। तो अगर मैं आपको वो बात बता दूं जो आप सिर्फ अपने अंदर के दीप से कर रहे हो, तो कहोगे यार ये तो मेरे को जानता भी नहीं, इसने ये कैसे बोल दिया जो मैं खुद से बातें करता हूं। तो ना आत्मा हिलती है कि यार ये तो मेरे को वैलिडेशन मिल गई कि ये मैं गलत सोच रहा था, ये मेरे को उस इंसान ने बोल दिया जो मेरे को जानता भी नहीं। तो आत्मा अंदर से हिलती है और आत्मा में अंदर से एक कन्विक्शन आती है, नहीं अब तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वैलिडेशन मिल गई है कि मेरे फेलियर का कारण ही ये बात है। सही बात है। इट्स ऑल माइंडसेट। भाई थोड़ा सा लोगों को जो सुनना है ना, मुझे लग रहा है मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन तो लेंगे भी, उससे पहले मुझे लग रहा है कि आपको देखा गया था बिग बॉस के सेट पे जी, उसके बाद बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर जा रहे हैं उसमें, आप क्यों नहीं जा रहे। देखो दीप, इसमें दो चीजें होती है। पहली बात तो जितने भी आज की डेट के बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी ना, पिछले 2 साल के भी, तो सभी नहीं, लेकिन जिन पर क्रिएटर्स को बहुत ज्यादा भरोसा हो कि हाँ यार ये अच्छा कर जाए ना तो शो चल पड़ेगा, उनकी कुंडलियां आज भी मेरे पास आती हैं। और एक बार बार चीज करके आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने अभी अपनी लाइफ के बारे में बताया ना कि मैंने पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया। मैं आज की डेट में लोग कमाना चाहता हूँ और ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो बार बार बिग बॉस करके क्या, हाँ मेरी इच्छा थी करने की, लेकिन कुछ क्रिएटिव कॉल्स होती हैं, जैसे उनको एक्सपेरिमेंट करना है। अब उनको मेरा तो पता है, आप जितने भी 17 सीजन की हिस्ट्री निकाल लो और आप एस्ट्रोलॉजर वाले एपिसोड सारे 17 के 17 सीजन का देख लो,
ये तो सिर्फ ऑडियंस नहीं, ये क्रिएटर्स भी बोलते हैं कि यार जो तूने किया था ना वैसा तो आज तक कोई कर नहीं पाया है, बट स्टिल दे हैव टू एक्सपेरिमेंट। मेरे को, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन जियो हॉटस्टार में भी जो एलीट पोजीशंस पे है ना लोग, टॉप 3 के अंदर, वो भी मेरे घर आके मेरे से कंसल्टेशंस लेते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है ना भाई, यार बिग बॉस करवा दो। सो नाउ आई मीन दैट जोन कि जहां पर वो मेरे को कहेंगे तो मैं कर लूंगा, मेरे को फेवर्स लेना नहीं, फिर उनको लगेगा यार ये तो लालच से है मेरे साथ। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। प्लस मेरा माइंडसेट, अभी हम इतनी देर से माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा माइंडसेट अब उस दिशा में जा रहा है कि मैं मासिस के लिए क्या करूं। कि 1 to 1 आप कितनी लोगों से बात कर लोगे दिन में, 5 लोगों से, 10 लोगों से। तो मेरा अंदर से अब इमोशन है कि मैं ऐसी कौन सी चीज करूं जिससे मैं मासिस को ही टैप कर लूं एकदम से। सो आई एम बिल्डिंग समथिंग ऑन इट, और वो चीज मेरा अटेंशन बहुत ज्यादा ले रही है। अब मेडिटेशन पे आते हैं भाई। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है वैसे बच्चों के लिए जो देख रहे हैं, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है एक बेसिक से समझ में आ जाए कि बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। हाँ, तो कई लोग पता है क्या बोलते हैं मेडिटेशंस के बारे में, यार मैं तो आंखें बंद करता हूँ मैं तो और पागल हो जाता हूँ, या तो मैं और ज़्यादा पागल हो जाती हूँ। क्योंकि हमें लगता है मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद कर लो, कहीं ध्यान लगाने की कोशिश करो तो आपको मेडिटेशन हो जाएगी। सबसे बड़ा फेलियर ही मेडिटेशंस का ये है कि आप आंखें बंद करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है, सो यू विल बी एंडिंग अप बिकमिंग मोर मिजरेबल इन योर हेड। क्योंकि आंखें बंद करके तो विचार पागलों की तरह दौड़ेंगे ना। तो एक ऐसा रामबाण दी भाई जो सबके लिए लगेगा, और किसी ने वो 15-20 दिन भी कर लिया ना, दे विल सी द एनर्जीज चेंजिंग, दे विल सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर लाइफ चेंजिंग। वो मेडिटेशन क्या है? तो उसके लिए ना आपको योगा मैट लेना है, और योगा मैट के एक एंड पे बैठ जाना है विद योर बैक स्ट्रेट। ओके। कोई हरकत नहीं करनी, मूवमेंट नहीं करनी, बस हाथों को अपने घुटनों के पास रखो, आंखें बंद करो, बैक स्ट्रेट, एंड यू हैव टू टेक वेरी डीप एंड सॉफ्ट ब्रेथ। बहुत ही लंबी और गहरी सांसें लेनी है, जो सांसों की आवाज़ भी ना है, इतनी लंबी और इतनी गहरी। अब ये मेडिटेशन क्या है कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन, यू हैव टू इमेजिन दैट योर अवेयरनेस, कि आपका ध्यान या आपकी सांस रेक्टम से शुरू होकर जहां मूलाधार है, 3rd आई तक जा रही है। वो कैसे, मैं उसका थोड़ा सा आपके को बताइए। जैसे मैंने अभी सांस अंदर भरनी है, जैसे यहां आकर 2 सेकंड का पॉज लेना है, देन यहां 2 सेकंड का पॉज लेना है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैं ब्रीद इन 5 सेकंड्स कर रहा हूं, मेरे को ब्रीद आउट 7-8 सेकंड्स करना है। तो इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने अपने ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश की कि अगर मेरी आंखें बंद करके अभी भी ध्यान इधर उधर जा रहा है, मैं अपने आप को बोलूँगा सॉरिश, वापस सांसों की चर्निंग पर आओ। सांसों की चर्निंग का मतलब पता है क्या है? जो समंदर मंथन देवता और राक्षस का था ना, वो हमारी सांस ही है, वो हमारी सांसों की चर्निंग है। और जो पर्वत है, सुमेरु पर्वत, वो पर्वत एक्चुअली में हमारा मणिपुर चक्र है। जो पर्वत है इसी से ही जुड़ा हुआ है सब। अमृत भी यहीं से कनेक्टेड है, और हर तरह का विष भी यहीं से कनेक्टेड है, कि बिकॉज हमारी जो नाभि होती है, दैट इज द फर्स्ट सोर्स जब एक बच्चा अपनी माँ से सारे न्यूट्रिशन और खाना लेता है। ठीक है, तो जब आप आंखें बंद करके सिर्फ 2 जगहों पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि ये चीज विज्ञान भैरव में भी लिखी गई है। विज्ञान भैरव में टेक्निक 112 टेक्निक्स दी हुई है मेडिटेशन की। अगर उसकी पहली टेक्निक की आप ध्यान दोगे, इट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 पॉइंट्स वेयर द ब्रेथ इज स्टार्टिंग एंड वेयर द ब्रेथ इज एंडिंग। तो यही 2 जंक्शंस हैं। तो सपोज अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो मैं अपने आप को फिर वही बोल रहा हूँ ना, सांस पर वापस ध्यान दे। अगर आपने 15 मिनट ही कर लिया, आपका जो दिमाग इतना दौड़ रहा है ना, वो थोड़ा कंट्रोल में आना शुरू होगा। और एक दिन में नहीं होगा। देखो आप ये बताओ कि अगर आप ओबीस हो, क्या आप 2 दिन में वेट लॉस कर लेते हो? लेकिन हाँ, अगर हम 20 दिन लगातार करें तो हम अपने बॉडी में थोड़े चेंजेस तो देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैंने बोला, अगर किसी ने ये 20 को दिन भी कर लिया ना, दे विल सी द इनर डायनेमिक्स चेंजिंग, कि हाँ भाई चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप अटेंशन दे रहे हो।
और ये करने का बेस्ट टाइम सिर्फ दो टाइमिंग्स हैं। या तो आप जिस टाइम भी उठ रहे हो वो उठते ही पहली चीज ये कर लो, या जो मेरा फेवरेट टाइम है सोने से पहले का लास्ट चीज, और ये मेडिटेशन करने के बाद ना गहरी नींद आती, फोन भी नहीं चलाना है। बिकॉज इसका अगला स्टेप क्या है, ये मेडिटेशन के बाद अगला स्टेप क्या है, हम योगा मैट के एक साइड पे बैठे थे एंड ये मेडिटेशन करते करते अगर आप नॉर्थ या ईस्ट फेस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो सपोज 15 मिनट ध्यान लगाए, गिनना नहीं है, लगा के दिमाग नियंत्रण में आ गया, चाहे 10 मिनट में चाहे 20 मिनट में, उस टाइम पे आप रुक जाओ और एंड ले डाउन इन अ शवासन। शवासन की फॉर्म में लेट जाना है, जो हमारे पाम्स हैं वो आकाश की तरफ। एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज, यू हैव टू मैनिफेस्ट। नाउ द प्रॉब्लम विद मैनिफेस्टेशन क्या है, हमें लगता है अच्छा गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है तो कौन सी गाड़ी, कौन सा कलर, कौन सा नंबर। हम कहते हैं जितनी डिटेलिंग करोगे ना उतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। झूठ है। आपको अगर डिटेलिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दो लेकिन उस फीलिंग में ज़्यादा ध्यान दोगे तो वो चलेगा। डिटेलिंग में कम ध्यान भी होगा लेकिन फील में ज़्यादा ध्यान होगा ना तो चलेगा। तो चलेगा। कैसे? ठीक है। तो सपोज आप इमेजिन करो आप अपनी गाड़ी एक्चुअली में डिलीवरी लेने जा रहे हो। अभी आपने BMW ली कुछ टाइम पहले, तो जब आपने शोरूम के अंदर आते ही अपनी कार को देखा, कैसा फील हुआ था तब आपको? ये चीजें हम खुशी में ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि हमारी सेंसेस हमें एक्सपीरियंस दे रही होती है बट हम अवेयर नहीं होते। उसके बाद जब आपने पहली बार उस कार को टच किया बाहर से, वो टच कैसा फील हुआ? अगेन खुशी खुशी में हम ये एक्सपीरियंसेस को फील नहीं करते। दरवाजा खोला तो दरवाजा खुलने की आवाज कैसी लगी? फर्स्ट टाइम आपने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला हैंडल पकड़ के, अंदर बैठे फ्रेश लेदर का स्मेल आया, कितना अच्छा स्मेल आया। इंजन स्टार्ट किया, इंजन स्टार्ट करने की आवाज कैसी लगी? पहली बार पैडल मारा, कैसा फील हुआ? अगर ये फीलिंग्स मैनिफेस्टेशन में नहीं कर रहे ना तो यूनिवर्स ऐसा कोई काम करेगा नहीं जिससे ये फीलिंग आप रिवाइव कर पाओ, रीलिव कर पाओ। सो यू हैव टू लिव इन योर मैनिफेस्टेशन, देन इट विल स्टार्ट लिविंग इनसाइड यू, क्योंकि इट इज आवर सेंसेस दैट गिव्स बर्थ टू द एक्सपीरियंस। तो अगर आपने मैनिफेस्टेशन करते टाइम अपनी सेंसेस को एक्टिव नहीं किया तो एक्सपीरियंस क्या कर लोगे? और इस दुनिया में जिन जिन चीज़ों में सबसे ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती है, दुनिया उसी के पीछे भागती है। जैसे पैसा में 5 इंद्रियां काम करती हैं। आप पैसे को देखते भी हो, सुनते भी हो, सूंघते भी हो, टच भी करते हो और टेस्ट भी करते हो। इसलिए सारी दुनिया किसके पीछे है? पैसे के पीछे। दूसरी चीज़ होती है संभोग करना। तो दुनिया में ये 2 चीज़ें टॉप पे है ना। संभोग में भी आप क्या करते हो? आप देखते भी हो, सुनते भी हो, टेस्ट भी करते हो, स्मेल भी करते हो, फील भी करते हो। तो इस दुनिया में 2 ही चीज़ें तो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आती है जिनमें 4 सेंसेस इन्वॉल्व है। अब कार में टेस्ट इन्वॉल्व नहीं है लेकिन टेस्ट के अलावा हर एक्टिविटी इन्वॉल्व है। इसलिए हर इंसान को कार भी चाहिए। तो आपकी इंद्रियाएं जितनी ज़्यादा इंद्रियाएं किसी चीज़ पे लगती है ना, दुनिया उस तरफ सबसे ज़्यादा भागती है, क्योंकि वही तो माया है। वही तो माया है। क्या बात है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब मैं बस जानना चाहता हूं आपका कोई किस्सा, आपका कोई पर्सनल केस जो आपने सॉल्व किया हो। जी बताइए कोई केस। तो दीप भाई देखो, जैसे कि मैंने बोला, अब मैं गृहस्थी में हूँ, ठीक है। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं। तो ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केसेस तो लेने बंद कर दिए हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ खास दोस्त भाई मैं पहले लेकिन आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस आएंगे। देखेंगे, उसके लिए जरूर हल करेंगे। तो हुआ क्या था, एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग पितृदोष था किसी फैमिली के ऊपर। तो वो पितृदोष जिस इंसान पर था उसके पीछे 4 प्रेत छोड़े गए थे। उसमें से प्रेत की मैंने उनको डिटेलिंग भी बताई, उनको दिखता था घर में। तो मैंने उन्हें बोला कि आपको ऐसा एक बुजुर्ग आदमी दिखता है, एक औरत दिखती है और 2 बहुत छोटे प्रेत हैं, बच्चे मतलब। तो उन्होंने दे वर शॉक्ड कि हाँ यार, मतलब जो तू बोल रहा है एग्जैक्टली ऐसा है कि मेरे बच्चों को छोटे बच्चे दिखते हैं, ठीक है, मेरे को बीच बीच में वो लेडी दिखती है और बीच बीच में वो बुजुर्ग भी दिखता है, ऐसा लगता है कोई धक्का मार रहा है, ठीक है। तो वो जब मेरे पास आए मैंने उसका हल कर दिया। तो मैंने सामान कोरियर करना था और मैं उस टाइम चंडीगढ़ था। तो चंडीगढ़ में ऑफिस से सामान मैं घर ले आया और मैंने घर वालों को बोला कि ये कोरियर में एनवेलप में बांध के रखा हुआ था कि आप ये सामान कोरियर कर देना। और मैं निकल गया बॉम्बे, ठीक है। तो वो सामान मेरे बेडरूम में था भाई, और कोरियर करना भूल गए।
तो रात को 3 बजे मेरे को मेरी वाइफ का फ़ोन आता है, डर के। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है कि मेरे को आत्माएं दिखी हैं। ठीक है, अब उसका 8th हाउस बहुत एक्टिव है, तो मेरे को लगा यार कुछ पैरानॉर्मल वैसे ही हो गया होगा कि चल छोड़। उसने बोला प्रेत दिखे हैं। मेरा तो इतना ध्यान ही नहीं भाई, मैं अपने शेड्यूल में बिजी हूँ, तो मेरे को क्या पता इन्होंने कुरियर नहीं किया सामान, तो मैंने अनदेखा सा कर दिया। तो जब मैं पूरे दिन के बाद फ्री हुआ ना, मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा यार सामान पड़ा घर पे। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा तेरे को एक बुजुर्ग दिखा और 2 बच्चों के फॉर्म में दिखे और एक लेडी दिखी, उसके रंग उड़ गए। तो अगर मैं उसे बताता ना कि वो एनवेलप की वजह से वो मेरे को मार डालती वैसे ही कि तेरी चीज़ें घर पे आ रही हैं तो मैंने बताया नहीं, लेकिन मैंने फटाफट मॉरिश को ही फ़ोन किया था, अपने भाई को। मैं कहा भाई ये सामान है, कोरियर कर देना। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये चीज़ें घर पर आपके घर तक भी पहुँच जाएंगी, क्योंकि आप उन्हें क्योर कर रहे हो ना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सिर्फ मेरे को नहीं फील हुआ, वो सेम एनर्जीज मेरी वाइफ को फील हुई। तो इसलिए ना मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ है भी ना, बार बार से बाहर करके ख़त्म करो, घर में एनर्जीज ना आए। क्योंकि आप जितनी मर्जी किलत कर लो घर की भी, जितनी मर्जी वाइब्रेशन अच्छी कर लो, हाँ। जैसे किसी पे जब वार भी होते हैं ना, मैं उन्हें बोलता हूँ ठीक है मैंने आपको वार का उपाय दे दिया, लेकिन अगर दोबारा वार होगा उसका दोबारा उपाय वार से ही होगा ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या तंत्र की, जहां से तंत्र आ रहा होता है ना, सबसे पहले वो कनेक्शन तोड़ना होता है। सपोज भाई की भाभी तंत्र कर रही है, तो सबसे पहले ना उस घर से ही निकलो, क्योंकि उस घर से नहीं निकलोगे ना, आपको किसी ने प्रोटेक्शन दे दी, आप थोड़ा ठीक फील कर रहे हो, लेकिन वो फिर होगा तो बार बार तो ये प्लस माइनस का गेम ही रह जाएगा ना। उन्होंने फिर किया फिर बचोगे, फिर किया फिर बचोगे। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि कनेक्शन तोड़ो, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं तोड़ोगे ना, कॉमन सेंस की बात है। देखो इस लाइफ में ना कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है, सबके पास कॉमन सेंस नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अभी मैंने आपको प्रोटेक्शन दे दी, उन्होंने फिर किया। अब इस लाइफ में मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है जो लाइफ टाइम आपके लिए लगेगी। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं ना, वो हर 2 महीने या 6 महीने समय पर क्यों जाते हैं बगलामुखी, क्यों जाते हैं कामाख्या देवी? वो उनके पास तो इतना पैसा है, वो इतने बड़े साधु घोरी से कुछ ऐसा नहीं करवा सकते जिसके बाद उनके साथ कुछ हो ही ना। नहीं, ये तो लाइफ टाइम प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। हाँ। तो अगेन यहाँ पे बात फिर रूट्स की आती है भाई, कि भाई पहले रूट को ठीक करो। पता है कि ये शख्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस शख्स के साथ सबसे पहले कनेक्शन तोड़ो ना। कनेक्शन ही तोड़ोगे, बार बार पकड़े जाओगे। तो ये वन ऑफ द केसेस थे जो मेरे घर तक चीजें पहुंच गई अब ये पॉडकास्ट देखेगी, वो बोलेगी मेरे को घर की बात बताया है कि मेरे को आज पता लगा है। वो ये बोलेगी कि तूने तब नहीं बताया था कि ऐसा है। चलो अच्छा, पॉडकास्ट के थ्रू पता लग जाएगा। तो ऐसे आते रहते दीप भाई, मतलब लोग विश्वास नहीं करते इन सब बातों के। अगर अब मैं भी इधर कुछ बोलूंगा, जैसे मैं आपको क्लास की बात बताता हूँ, आई विल शेयर दैट क्लिपिंग विद यू। तो मैं क्लास वालों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बता रहा था कि किसके साथ कुंडली के अकॉर्डिंगली किसके साथ होती है, किसके साथ नहीं। अब ये एनर्जीज इतनी हावी है ना कि अगर सपोज 15 बच्चे हैं क्लास में और 3 बच्चों के 8th हाउस एक्टिव है बहुत ओपनली, तो जब आप उन एनर्जीज की बातें करोगे ना, वो एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं। तो भाई मेरे पास लिटरली चैट भी और वो वीडियो भी, आई शेयर इट विद यू, वो पॉडकास्ट में जरूर डालना। तो मैं पैरानॉर्मल के बारे में उन्हें बता रहा था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये सिम्टम्स हैं, ऐसे है वैसे है। भाई एक लेडी का ऑस्ट्रेलिया में रहती है, उसका वो लाइव बोल रही है, भैया चुप हो जाओ। मैं कहा क्या हुआ? कहती बच्चे के टॉयज चल के मेरे रूम के बाहर आ गए हैं। भैया बस कर दो, मेरे बाहर ना लोना बजने लग गया। मुनीश का मैसेज कहती बस करो। और जैसे उसने ये बोला, कट टू, एक क्लाइंट दुबई रहती है। दुबई में फ्लक्चुएशंस बिजली की कभी नहीं होती, क्योंकि बिजली जाती नहीं है। लाइव क्लास में उसकी लाइट फ्लिकर होने लग पड़ी। ओके। लाइव क्लास में उसकी लाइट फ्लिकर होने लग पड़ी। और उसने बोला वो ऐसे देख रही है। मैं कहा लाइट फ्लिकर हुई है ना? कहती हाँ। सारी क्लास कहती हमने भी देखा। वो क्लिपिंग है मेरे पास। वो क्लास खत्म हुई, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली लड़की थी उसका मैसेज आया, कहती भैया आई एम स्केर्ड। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैंने उसके, ये चैट है मेरे पास क्लास के बाद की जो चैट है, कहती मैंने वो टॉयज खोल के देखे, उनमें बैटरीज ही नहीं थी। मेरे पास चैट है, वो चैट दिखाता हूँ। मॉरिश कैन यू प्लीज गिव मी अ फोन? हाँ।
सो ये चीज़ें ना लोगों को हजम नहीं ना होगी ना। अब जब मैं लाइव आपको वो क्लास की रिकॉर्डिंग भी दूंगा, चलो क्लास की तो क्लिपिंग काट के दूंगा, लेकिन आपको मैं ये तो दिखा ही सकता हूँ ना। लो ये यहाँ से नवंबर 20th, ये मतलब 20 दिन पहले की बात है भाई। भैया, जो टॉय की आवाज आ रही थी रूम से, बाहर आके देखा तो वो टॉय स्विच ऑफ है, उसके सेल भी निकाल दिए मैंने, फिर भी बजी जा रही है। भाई क्लास की क्लिपिंग है मेरे 20 पास, नवंबर 2025 की ये 20 दिन पहले की बात है। तो ये चीजें कैसे नहीं एग्जिस्ट करती। मेरे पास लाइव है, मैं वो दिखाऊंगा ना आपको। आई विल शेयर यू दैट क्लिपिंग, वो पॉडकास्ट में डालना। तो जिनको विश्वास नहीं वो विश्वास करें, लेकिन मैं चाहता हूँ ये दुनिया इन चीजों पे विश्वास ही मत करे, क्योंकि आप जितना एनर्जी वहां डालोगे ना उतनी आएंगी। उतनी आएंगी। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी की बातें करें, ताकि पॉजिटिव एनर्जी एब्सोल्युटली। तो जिसके घर में भी तंत्र चल रहा होता है उनको मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि अच्छी चीज़ों की बातें घर पे करना बंद करो, क्योंकि वो एनर्जी सुन रही होती है, वो आपका पॉजिटिविटी को नेगेटिव में कन्वर्ट करके रहेगी। ठीक समझ है। गया। और सेकेंडली, वो चीज़ें आप पर और ज़्यादा हावी हो जाते हैं जब आप उनसे डरना शुरू हो जाते हो। और भाई इन जैसे फ़ोन पे हम फेस लॉक लगाते हैं ना या फिंगरप्रिंट लगाते हैं, चलो फेस लॉक तो आप ऐसे देख लिया, फेस खुल गया, ठीक है, तुक्का लग सकता है। मैं अपनी बात ही बताता हूँ। मैंने एक केस को हाथ डाला लाइव, मतलब मजाक की बात नहीं है। सर्दियों का टाइम था, पिछले साल की बात। तो हम सारे भाई कजन्स वगैरह आए हुए थे दूसरे शहर से, हमने पार्टी पुटी की, घर आ गए सोने। 1-1:30 बजे का टाइम था। मैंने फ़ोन साइड पे रखा और मेरे फ़ोन पे फेस लॉक नहीं है, फिंगरप्रिंट ही है, फिंगरप्रिंट से ही चलता है आराम से भाई। तो ये फ़ोन पड़ा था साइड टेबल पे। आधे घंटे बाद खुल गया, ऑटोमेटिकली म्यूजिक चल पड़ा। ये नहीं कि अभी भी कॉल आई, अभी भी कॉल आ गई। तो ऐसे नहीं कि कोई फोन आया है, म्यूजिक स्टोर, म्यूजिक खुला, उसमें से गाना बजा, मैंने इग्नोर किया। मैं कहा ग्लिच होगा, चल छोड़ो, इग्नोर करो। विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम, मेरे रूम में हीटर है, ठीक है, और हम वी मेक श्योर, क्योंकि वी हैव अ बेबी, वी मेक श्योर कि हीटर रात को नहीं चलाना, ठीक है, वो हम डबल चेक करते हैं। तो एग्जैक्टली 10 मिनट बाद मेरे को आवाज़ आई टक, क्योंकि वो हीटर बटन वाला है, उसमें से आवाज़ आती जब ऑन होता। मैं टक की आवाज़ है, आंखें खुली, देखा हीटर ऑन हो गया। अब अगली चीज़ मैंने क्या की, अगर मैं अभी बोलूँ कि मैंने ना ये मंत्र वगैरह पढ़ लिए, ये हो गया वो हो गया, नहीं। मैंने पता क्या बोला, मैं कहा भाई जो भी है ना, तो बस एक बारी और कर ऐसा कुछ। मैं कहा फिर तू मेरे को नहीं सोने दे रहा ना, उसके बाद मैं नहीं तेरे को सोने दूंगा। दिस इज द माइंड सेट दैट यू वॉन्ट। क्योंकि आपको लगता है वो चीजें आपको डराती ये हैं। तो पॉडकास्ट में मैंने बहुत बार बताया है। मैं तो क्या करता हूँ ना, जैसे कि अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं जिसने नहीं देखा वो वाला पॉडकास्ट में बता देता हूँ। मैं सो रहा था, तो मेरे साथ मेरा डॉग सो रहा था, तो मैं अकेला ही था घर पे, और मैं सो रहा हूँ, मेरे साथ डॉग सो रहा है, तो एकदम से गेट खुलता है। तो मेरे नॉर्मल था, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि पहला सिम्टम सबको नॉर्मल लगता है। हाँ, वो कभी कभी पाशा का क्या सीन होता है ना, कि अंदर मैं एसी इतना ज़्यादा ठंडा कर लेता हूँ कि वो कमरा खोल के बाहर जाके सोफे पे लेट जाता है। ओके। तो मैंने गेट खुला, ठीक है, गया होगा बाहर, मैं जरा सा मुड़ा, ये तो साथ में ही लेटा है। तो फिर भी होता है कि और चलो, गेट खुला है भाई। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा तेरी माँ की और बहन की, ऐसे से मैं साड़ा जोड़ सा भी है ना यहाँ पे, एग्जैक्टली उधेड़ ही दूंगा, बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। ये अगर आपकी अप्रोच है ना, ये भाई अगर मेरी आपकी अप्रोच तो approach, यही है अभी। भाग जाते हैं। हाँ हाँ, किसी ने एक्चुअली में कुछ बंदिश की हुई है, हाँ, फिर उसका तो उपाय तो उपाय से वो ही बात होगा। अलग है, वो बात अलग है। बट अगर आप माइंडसेट, अगर किसी ने बांधा भी हो ना, बहुत जबरदस्त तंत्र किया हुआ है, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा ना, तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना वो चीजें कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और सीरियसली कई चीजें मेरी भी ब्लॉकेज थी जो खुली है आज, वो आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुदीप भाई देखो, आप भी बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलते हो जिनकी एज भी ज्यादा है, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, ठीक है, उनके पास अपना एक्सपीरियंस है। तो लोगों का परसेप्शन जो मेरे को लेकर है ना, वो उनको लगता है यार, पहली बात कि ये तो शक्ल से एस्ट्रोलॉजर भी नहीं लगता, या एस्ट्रोलॉजी से हमारा क्या ही बेनिफिट हो जाएगा, सब तो डेस्टिनी है, हम क्या कर लेंगे, या ये सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, ये तो इसके प्राइजेस ही अलग होंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कहीं ना
एक नॉर्मल इंसान मेरे ये को मिथ्स है इसलिए सारे वैसे, हाँ ये सारे ये myth ही- मिथ्स है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो जो मेरा सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर वाला भी फैक्टर है ना, वो मासेस को मेरे से जुड़ने नहीं देता इसी वजह से। तो कभी कभी आपका फेम भी आपकी प्रॉब्लम बन सकता है। तो बस मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ, आई एम क्वाइट अप्रोचेबल। आप फोन करो, मेरे पास तो यार सिंगल क्वेश्चन वाले पैकेजेस भी हैं कि आपने अगर एक क्वेश्चन पूछना है चाहे करियर का है, मैं तो तब भी उधर 20 मिनट दे के उनको सब बताता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं पहरावे से ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज्ञान इस दुनिया के मासेस एस्ट्रोलॉजर, मैं तो कहूँगा 99% एस्ट्रोलॉजर को फेल करता है। बिकॉज आई एम द ओनली पर्सन, मेरे को ये मैं नहीं बोलता, मेरे को मेरे क्लाइंट्स आगे बोलते हैं कि सौरिश भाई आप ना रूट्स पे काम करते हो, आप माइंडसेट पे काम करते हो। मैं अगर उपाय भी देता हूँ ना, मैं उन्हें बोलता हूँ कि यार अगर आप जल में ये प्रवाह कर रहे हो या मंदिर में ये रख रहे हो ना, यू हैव टू से इट व्हाई यू आर डूइंग इट। ज्योतिष क्या करते हैं, अच्छा जेमस्टोन डाल लो, ठीक है, मंदिर में ना नारियल रखा हो, वो मंदिर जाते हैं नारियल रख के आ जाते हैं। जब तक आप बोलोगे नहीं कि आप वो नारियल रख क्यों रहे हो, इससे आप क्या चाहते हो, पता ही नहीं चल पाया। जब तक वो इंटेंशन ही नहीं आएगी तब तक उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो वो जो भी मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो प्रॉब्लम पे तो मैं उनके उपाय देता ही देता हूँ, बट मैं उनको समझाता हूँ कि रूट्स को कैसे ठीक करो, माइंडसेट को कैसे ठीक करो, ताकि बार बार बीमार मत गिरो आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। तो एक ये पॉइंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार लोग ना, ये सारी दुनिया माइंडसेट के ऊपर ही है, एस्ट्रोलॉजी का भी अपर हैंड माइंडसेट का ही है। जैसे मैंने बोला द प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस द माइंड, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता देगा ये जो तू रोज सोचता है ना अपने आप से बात करके कि यार तू शायद इसलिए स्लो है क्योंकि तू यहाँ गलत है, तो जब इसकी वैलिडेशन मिलती है ना, दैट इज व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। और अगर रूट्स पे काम किया तो ठीक होना ही होना है। बहुत ही बढ़िया सुरेश भाई, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। आई होप इतना ही मजा आपको भी आया पॉडकास्ट सुन के। सुरेश भाई की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पर्सनल रिकमेंड करूंगा, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है एक बार जरूर कंसीडर करें। हर एक बंदा हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करे। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। और अभी तो सुरेश भाई ने अपना चैनल भी चालू किया है जिसके अंदर ये सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट करते हैं। भाई बातें क्या करते हो आप अभी? तो उस पॉडकास्ट का नाम है व्हाट्स योर कॉलिंग। तो व्हाट्स योर कॉलिंग यानी आपकी कॉलिंग क्या है। तो उधर हमारे जो गेस्ट होते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि अगर 10 साल पहले आपने अपना करियर शुरू किया, उस टाइम पे आपके माइंडसेट क्या क्या था, बात। और ऐसे कौन से प्लैनेटरी पोजीशन थे जो आपको उस टाइम इतना सक्सेस की तरफ ले आए। बीच में करियर में अगर डिप आया तो उस टाइम आपका माइंडसेट कैसा था, आपने कैसे उस डिप से बाहर लाने के लिए अपने आप को संभाला, और उस टाइम क्या प्लैनेटरी पोजीशंस थे। और हम उनको ये भी पूछते हैं कि आज की आपकी कॉलिंग क्या है। अच्छा आप एक्टर बन गए, ठीक है, अब क्या आज अगर कोई सेलिब्रिटी एक होटल लाइन में जाना चाहते हैं कि मेरे रेस्टोरेंट हो, तो हम उन्हें बताते हैं कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हो एज पर योर स्टार्स और नॉट। तो अगर उनकी कुंडली में दिखे कि हाँ रेस्टोरेंट का काम करना उनके लिए अच्छा है, सो वी गिव दैट वैलिडेशन ऑन टाइम लाइन। और अगर मना हो तो हम मना करते हैं। तो दिस इज अ एस्पिरेशनल पॉडकास्ट जहाँ पे हमारा मेन मोटिव यही है कि यार सेलिब्रिटीज और फेमस लोगों को भी दुख आते हैं। सही बात है। और अगर आप उनके दुख देख के आप इंस्पायर हो पाओ तो इससे अच्छा कर्म क्या है। बिल्कुल सही बात है। जरूर जाके भाई को भी ज्वाइन करें। जितने भी लोग देख रहे हैं दारिलवन से प्यार करते हैं, भाई के चैनल को बहुत सारा प्यार दें। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में फिर से। आपका धन्यवाद भैया। मोस्ट वेलकम दीप भाई। नमस्कार।